देखो अभी आज ना हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना 14 नंबर वाला सेशन आज लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोग सर्विस मैनेजमेंट के बारे में, रन लेवल के बारे में, टारगेट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। वहां पे एक टॉपिक हमारा मिसिंग रह गया था जो मैं नहीं कवर कर पाया था, बूटिंग प्रोसेस वाला टॉपिक, ठीक है। और उसमें ट्रबल शूटिंग्स क्या होती हैं वो सभी भी चर्चा कर लेंगे आज अगर समय बचेगा, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन लास्ट टाइम पहले रन लेवल पे, टारगेट पे, सर्विस मैनेजमेंट पे, चैप्टर पे काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा आज का टारगेट हमारा ये था कि नेटवर्क पे हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो नेटवर्क का थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्क का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्क कैसे बनता है, मशीन के अंदर क्या सारी कहानी है, उसकी चर्चा आज हम आप करेंगे, ठीक है। और ये जो आज वाला जो क्वेश्चन सारे मैं पूछ रहा हूँ ना, ये अक्सर क्या पता है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज के अंदर, और वो पूछना चाहते हैं आपसे सारे क्वेश्चंस ये वाले, ठीक है। चलो, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस इंटरनेट से निकाले हैं, ठीक है। और काफी लोगों ने इंटरव्यूज क्वेश्चंस पता है नेट पे डाल रखे हैं, बशर्ते बात है कि उनको कैसे निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, अब ये कला है अपने आप में, ठीक है। तो जो मैं निकाल पाया क्वेश्चंस, ठीक है, उनकी चर्चा आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। और होपफुली आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो एक बार चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एक सेकंड रुको जरा बस। हम्म। देखो, अनम्यूट करो जरा आप में से, कौन कौन बच्चे हैं लाइन पे, जरा अगर मैं चेक कर लेता हूँ। आदित्य, आशीष, आशीष वर्सेस भूपेश बाबू हैं, दीप शिकर, ललित, जीत, निकत, अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज वाला सेशन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये बताएं जरा मुझे, नेटवर्किंग को लेके आपको क्या समझ में आता है, क्लिनिक्स में अगर नेटवर्किंग बनानी पड़ती है, या विंडोज में अगर कोई नेटवर्किंग आपसे पूछता है, या लिनक्स में नेटवर्क आपको चाहिए, तो क्यों चाहिए नेटवर्क, आप ये बताइए। सर कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। सो मीन्स इन कहीं ना कहीं बिना नेटवर्क के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्या। नो यस सर। सर। कोई ऐसा लाइव एग्जांपल दीजिए जिस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए होगा। सर लाइक पिंग, वी कैन पिंग कमांड के लिए हमें दो नेटवर्क का होना जरूरी है, दो नोड्स का। अच्छा, पिंग नहीं करना मुझे कोई जरूरत थोड़ी पिंग करने के लिए। कोई हाँ लाइव तो एग्जांपल दो कि इस टॉपिक को बनाने के लिए नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा आपको पहले। सर डेटा लाइक शेयरिंग सर के लिए करना एसएसएच होगा। हो गया, हमें हम्म। एक मशीन से दूसरी मशीन में अगर जाना नहीं, है। सर रिमोट कोई लॉगिन फाइल करना है। ट्रांसफर हाँ, करनी होगी, रिमोट रिमोट लॉगिन लॉगिन करने के करना लिए होगा। भी फाइल सर। ट्रांसफर करना है। यस सर, यस फाइल सर। ट्रांसफर के वेब लिए सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, वेब डेटाबेस सर्वर सर्वर कॉन्फ़िगर चलाना करना है, है। कुछ भी, तो यस वहां सर। क्या चाहिए आपको। नेटवर्क। नेटवर्क नेटवर्क चाहिए। चाहिए। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि इसका एग्जांपल बताइए कि ये आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर आपका ओएस है, ओएस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही हैं, तो अगर इस मशीन के अंदर कौन सा ऐसा एक चीज, जैसे आपसे पूछे हार्डवेयर के अंदर रैम होता है, सीपीयू होता है, हार्ड डिस्क होता है, बट नेटवर्किंग करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर कौन सी डिवाइस यूज होती है जो नेटवर्क में मदद करेगी बनाने में आपकी। एनआईसी सर, नेटवर्क एनआईसी, इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस कार्ड। यस सर। तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब लैन कार्ड इसी को बोलते हैं क्या हम लोग। यस यस सर। सर। अच्छा, तो आप ये बताओ कि जैसे लैन कार्ड मशीन में लगा हुआ है, तो फिर क्यों चाहिए हमको नेटवर्किंग। लैन कार्ड लगा तो है मशीन के अंदर, तो क्या वो डिवाइस का एक्ट कर रहा है या नेटवर्किंग करने का एक्ट, मतलब करने में हमारी मदद कर रहा है, क्या बताएंगे। सर वो सर वो डिवाइस भी है और नेटवर्किंग करने में भी वो मदद कर रहा है। मतलब सर अगर वो नेटवर्क डिवाइस कार्ड ही जो नहीं है अपने होगा, आप में एक डिवाइस का एग्जांपल है। सर वो डिवाइस है, अगर वो डिवाइस ही नहीं होगा तो हम नेटवर्क में नहीं आ पाएंगे, हमें मशीन को नहीं ला पाएंगे। अच्छा, तो एक आपका फिजिकल कार्ड होता है, यस सर। यस सर। पर दो मशीनों के बीच में, हमारी मशीन आपस में बात करना चाहती है, एक मशीन दूसरी मशीन, हम्म। ये बताओ मुझे, अगर हमने फिजिकल जैसे केबल लगाई, आप कहते हो फिजिकल केबल लगा के हमारा इंटरनेट चलता है मशीन के अंदर है, यस सर। हाँ सर। तो फिजिकल चला के इंटरनेट चलता है, चलो मान लेते हैं आपका। पहली बात तो बताओ इंटरनेट क्या होता है, जैसे नेटवर्क तो आपने बताया कि मशीन को कम्युनिकेट कराने के लिए हमको नेटवर्किंग करनी पड़ती है, विदाउट नेटवर्क हम मशीन से बात नहीं कर सकते, उसको करने के लिए नेटवर्क कार्ड चाहिए होता है, चलो मान लिया जी। तो आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो क्या फिजिकल कम्युनिकेशन भी होता है, कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन भी होता है क्या। यस यस सर। सर। क्या होता है वायरलेस सर कम्युनिकेशन। सर वायरलेस होता है जिसमें वायर्ड, थ्रू वायर्ड नहीं होता, थ्रू अच्छा। कनेक्शन हम यूज करते हैं। अच्छा, तो आप वाईफाई को क्या कहते हो आप। सर वायरलेस वायरलेस कनेक्शन हो गया। कनेक्शन। अच्छा, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा, तो पहले सबसे पहले वाईफाई का कॉन्सेप्ट मार्केट में लॉन्च हुआ था, या फिजिकल नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट ही था मार्केट के अंदर। फिजिकल नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट था। फिजिकल नेटवर्क। तो मतलब ये वायरलेस टेक्नोलॉजी सबसे बाद में आई है। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, इथरनेट केबल किसको कहते हैं हम लोग। सर ये फिजिकल केबल का एग्जांपल है, फिजिकल फिजिकल फॉर्म नेटवर्किंग का। ऑफ इंटरनेट ट्रांसफरिंग। हाँ।
अच्छा, एक जो लाइट वाली केबल होती है उसको भी तो वायर कहते हैं आप? सर वो तो डिफरेंट डिफरेंट होगी सर। डिफरेंट होती है। वो क्या होता है फिर आपका? वो 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 सर सर लाइट के कोएक्सियल लिए है। केबल्स वगैरह में आ जाती है सर, लाइट वायर्स जो होती हैं। हाँ। अच्छा, जो हम सिस्टम में लगाते हैं वो इथरनेट केबल, मतलब डेटा केबल का एग्जांपल एक तरीके से, यस सर, वो यस डाटा सर, ट्रांसफरिंग या केबल। डाटा नेटवर्क केबल बोलो ट्रांसफरिंग के आप। लिए। नेटवर्क केबल ये। नेटवर्क, जो यस सर। नेटवर्क केबल लगाते हैं उसमें वायर कितने होते हैं? सर 8। 8 वायर होते हैं। यस सर। सर एक बार दोबारा। केबल जो बनाते हैं उसमें कितने वायर होते हैं? हेलो। हाँ, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। कट गई थी बीच में, पता नहीं क्या कहा था सर आपने, वो बताना दोबारा। मैंने पूछा कि जो नेटवर्क केबल आप बनाते हो, यस सर। केबल बनाने के लिए वायर, जो केबल में वायर निकलते हैं वो कितने वायर होते हैं उसके अंदर? सर 8 वायर्स होती हैं। 8 वायर्स होते हैं। तो केबल को जो जहां पे प्लग किया जाता है उस कनेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? RJ RJ 45। RJ45 कनेक्टर। कनेक्टर। यस। यस एक इथरनेट केबल से मैक्सिमम कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं आप? दो दो। सर। सर, मैं 2। क्वेश्चन लगातार पूछता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक है? कम से कम दो सत्तर सर दो। 70 80 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है, आज आपसे, ठीक है? तो यस। लगातार जवाब देते जाओ, जवाब देते जाना, ठीक है? दो कंप्यूटर, दो से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? स्विच। हब। स्विच। स्विच। क्या स्विच के अलावा स्विच। और भी ऑप्शन है? सर हब अब यूज होता था, लेकिन वो वो ओल्ड पहले यूज वर्जन में। होता था हब, साइबर तो अब तो सर साइबर कैफेज स्मार्ट में यूज डिवाइस। होता है। स्मार्ट डिवाइस से स्विच है नहीं, सर। साइबर कैफे को एग्जांपल थोड़ी, आप जैसे बोलो कि मतलब हब का कोई वीक पॉइंट बताइए कि हब में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्विच मार्केट में आई। सर सर हब के अंदर हब सर जो हम है बहुत स्मार्ट सारे। डिवाइसेस नहीं है, बेसिकली जो स्विच है हमारा, वो एक हम्म, बार वो ब्रॉडकास्ट करता है, स्मार्ट डिवाइस है, देन आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग इट विल सेंड पैकेट्स थ्रू वन बाय वन। तो क्या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है स्विच के अंदर? यस सर। फर्स्ट और टाइम सर वो हब में ब्रॉडकास्ट क्या कर। होता है? हब में सर ब्रॉडकास्टिंग होता है, उसमें हर सर बार? कैम ब्रॉडकास्टिंग टेबल होगी। नहीं होता सर। कैम तो क्या टेबल। हमको ये नहीं पता होता कि ये डेटा किसका है और कहाँ जाना है? यस सर, उसे नहीं पता यस होता। सर, उसे नहीं पता होता है। तो स्विच को ऐसे क्यों पता लग जाता है? स्विच में ऐसा क्या है, क्या ऐसा होता है स्विच को पता लग जाता है कि ये डेटा यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे जाएगा? सर क्योंकि स्विच जो है कैम टेबल मेंटेन करता है अपने उसमें मैक टेबल। टेबल। कैम टेबल, यस सर, मैक टेबल वी कैन से दैट। अच्छा, तो ये क्या होता है मैक टेबल? मैक एड्रेस किसको कहते हैं हम लोग मशीन के अंदर? सर मैक एड्रेस जो है बेसिकली फिजिकल एड्रेस होता है हमारी मशीन का। अच्छा, मीडिया क्या काम एक्सेस अ, करता है कंट्रोल ये? के लिए। सर ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि ये मशीन, ये एक मशीन है, और डिफाइन करता है कि हाँ यही है सर, ये मशीन को सर और ये डिफाइन। इसका मशीन का फिजिकल पोर्ट एड्रेस या होता है। फिजिकल डिवाइस पोर्ट कहाँ या अवेलेबल है पोर्ट। फिजिकल आपका? एड्रेस होता है यस सर, सर, मैक एड्रेस है। एड्रेस। अच्छा, तो एक कंप्यूटर के ऊपर जो लैन कार्ड लगा है उसका मैक एड्रेस होगा, आप ऐसा कह रहे हैं आप? यस सर। यस सर। तो एक लैन कार्ड के ऊपर आईपी बार बार हम चेंज कर सकते हैं क्या? आईपी चेंज हो सकता सर है। आईपी चेंज हो सकता कर है। सकते हैं। यस सर। यस सर। कंप्यूटर के अंदर दो एड्रेस बताइए, फिजिकल एड्रेस किसको कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस किसको कहते हैं? सर फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस, मीडिया मैक एक्सेस एड्रेस कंट्रोल, है, मीडिया और एक्सेस आईपी कंट्रोल। एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वो है इंटरनेट हमारा प्रोटोकॉल। सर अब लॉजिकल। वो हमारी कितने आईपी है, टाइप के होते हैं लॉजिकल। लॉजिकल एड्रेस? सर टू टाइप्स के, सर टू आईपी टाइप्स कौन वी के। कौन से? फोर आईपी V6। IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल 4 वर्जन 4। और इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल वर्जन 6। वर्जन 6। वर्जन 6। अच्छा, ठीक है। आपको ये कैसे चेक करोगे? मैं किसी सिस्टम को मेरा सिस्टम दो नेटवर्क में है, ठीक है? तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये सिस्टम, वर्जन 4 वाले सिस्टम को कैसे टेस्ट करते हैं आप, और वर्जन 6 वाले सिस्टम को टेस्ट कैसे करोगे आप? सर इफ कॉन्फिग से पता चल क्या जाएगा। हमारा लैन कार्ड दोनों वर्जन सपोर्ट करता है? सर अगर वर्जन 4 और हमारा। वर्जन 6 दोनों? हाँ सर। तो यस आप, सर। जैसे आपने कहा था पिंग कमांड से चेक कर सकता हूं मैं, टेस्टिंग के लिए मैं, हम नेटवर्किंग चेक कर सकते हैं कि वी यस। आर एबल टू कम्युनिकेट और नॉट, है? यस सर। तो यस सर। आप वर्जन 6 को कैसे चेक करते हैं आप? सर अगर हम इफ कॉन्फिग कमांड चलाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो आईपी शो होती है, हम्म। वो पिंग इंस्टेड ऑफ। IPv6। हाँ। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ IP4 की जगह वो ज़्यादा बड़ी होती है। और सर ऐसे वो। मत सर जवाब दो अगर तुक्के में, ये बताओ सर खाली वर्जन अगर 6 को आप कौन सी कमांड से चेक करोगे आप? क्या पिंग कमांड वर्जन 6 को चेक करती है? पिंग 6 है सर, आई थिंक। हम्म। हाँ सर, पिंग पिंग करके चेक कर पिंग सकते हैं। 6। गूगल सर पे पिंग कमांड चेक करो जल्दी से, पिंग कमांड होता है, पिंग 6 कमांड क्या करता है, जल्दी चेक करके बताओ। यस सर, पिंग सर 6 है पिंग सर, 6 IPv6 देन आफ्टर है। IP पिंग एड्रेस। 6। पिंग 6 देन आगे क्या आएगा, उसका आईपी एड्रेस आएगा। तो तो IPv6 है। वहां पे 6 का मतलब क्या होता है? वर्जन 6। वर्जन। और वो पिंग ओनली जो पिंग करते हो वो किसको काम करता है? IPv4 को सर। अच्छा, पिंग का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? आप क्वेश्चन सब लोग सुन रहे हो ना, जल्दी जल्दी? यस सर। हाँ मेरी बात सर। सुन रहे हो? मैं केवल नेटवर्क 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 के ही क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है?
कि लिनक्स वाले बच्चे से नेटवर्किंग कितनी पूछी जाती है और उसको क्या क्या पता होना चाहिए, एकदम टिप्स पे सारे आंसर याद करो जल्दी जल्दी, ठीक है। सर पिंग का फुल पैकेट फॉर्म इंटरनेट, बताइए। सर पैकेट पैकेट इंटरनेट इंटरनेट और और इंटर इंटर नेटवर्क ग्रुप। इंटरनेट ग्रुप। अच्छा, पिंग कमांड के अंदर प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है? आई ओ पिंग कमांड को कैसे पता लगता है डेटा मेरा जा पा रहा है आ पा रहा है? कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है कमांड पीछे बैकएंड में? आईसीएमपी। आईसीएम, आईसीएमपी सर, आईसीएमपी का नाम क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। हाँ, इंटरनेट इंटरनेट कंट्रोल मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैसेज प्रोटोकॉल। गूगल पे चेक करो जल्दी, आईसीएमपी क्या होता है, जल्दी चेक करो। यही है सर, सही है। क्या होता है? इंटरनेट, कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अच्छा मैसेज प्रोटोकॉल। यस सर, यही है सर। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं हम लोग? जैसे कोई आपसे पूछे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या बताओगे आप? सर प्रोटोकॉल, प्रोग्राम किसको कहते हैं और प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? तीन चीजों में डिफरेंस बताओ जल्दी से मुझे। प्रोग्राम में, प्रोसेस में और प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या होता है तीनों के अंदर? और तीनों वर्ड आप लिनक्स में यूज करते हो रेगुलर रूटीन लाइफ में। सर प्रोग्राम वी कैन से दैट सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अच्छा, वो प्रोग्राम यस सर। कहलाता है। हाँ प्रोग्राम किस में लिखा जाता है? सर, कोई भी लैंग्वेज सर होगी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लैंग्वेज में। अच्छा, प्रोग्रामिंग फिर लैंग्वेज में। प्रोसेस क्या होती है? सर प्रोसेस जो सर रनिंग, जो हमने रनिंग, सर जो कमांड हमने फायर की है तो उसके अंदर जो रनिंग हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, प्रोग्राम वो रन होगा मशीन के अंदर, जो चीज एग्जीक्यूट होगी, वो किसका एग्जांपल है? प्रोसेस। प्रोसेस का प्रोग्राम सर, का, प्रोसेस प्रोसेस का। प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस का। प्रोसेस का। प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो मशीन में क्या चाहिए होता है उसको चलाने के लिए? प्रोटोकॉल सर। कंपाइलर। अरे कोई प्रोसेस चलेगी तो मेमोरी, सीपीयू, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है उसको? यस सर, मेमोरी सीपीयू। चाहिए, मेमोरी। मांगेगा ना। आगे यस। जाएगा। तो अपने सिस्टम को कैसे पता लगता है प्रोसेस का पीआईडी क्या है? पीआईडी को। PS-EF या फिर AUX से। मतलब उसमें चेक कर सकते हैं। हाँ यस। हाँ। तो फिर प्रोटोकॉल क्या होता है? जब प्रोसेस सर चल गई हमारी और पीआईडी बन गया तो हो गया ना, काम खत्म हमारा। प्रोसेस प्रोग्राम से बना, आप कह रहे हो। प्रोग्राम बन गया तो हमारा वो प्रोसेस चलाएंगे कमांड के द्वारा हम लोग। फिर ये प्रोटोकॉल क्या हुआ? प्रोटोकॉल किसको कहते हैं हम लोग? सर सिस्टम के रूल्स जहाँ पे लिखे होते हैं, जो एक्सप्लेन करता है उसे। जैसे आपने बोला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मिला के प्रोग्राम बनता है, ऐसे ही यस सर। प्रोटोकॉल किसको लेके बनता है? सर सर सिस्टम्स के रूल्स को मिला सेट के। ऑफ रूल्स होंगे ना सर, जो कुछ ट्रांस। रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल के अंदर। यस यस सर, सर। रूल्स हैं डाटा कोई टाइप भी ऑफ। दो तीन प्रोटोकॉल के एग्जांपल बताइए। दो तीन प्रोटोकॉल के एग्जांपल बताइए, कौन कौन से, किसको प्रोटोकॉल कहते हैं आप? HTTP, FTP। HTTP, यस सर। ठीक है, सर और? फाइल और फाइल FTP ट्रांसफर सर, प्रोटोकॉल, FTP। FTP, ट्रांसफर हाँ, प्रोटोकॉल, यस सर। और? और एड्रेस रिजोल्यूशन SMTP। प्रोटोकॉल, SMTP। SMTP, DHCP। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं HTTPS, आपके। SSH। तो क्या इन सब के अंदर रोल सेट है कि जो जिसके लिए बनाया है वो वही काम करेगा? यस सर। यस सर। ऐसे कुछ है? यस सर। SMTP प्रोटोकॉल का रोल बताइए। SMTP क्या करता है? सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इससे से क्या काम करने काम आता है? मैसेज को ट्रांसमिट करने। जब SMTP नहीं था तो लोग एक दूसरे से बात अपनी कहना चाहते थे तो क्या तरीका यूज होता था? आपको एक इंसान से दूसरे इंसान से कोई बात कहनी है तो तरीका क्या यूज करोगे आप, जब SMTP नहीं है तो? क्या SMTP फिजिकल लेटर का एग्जाम्पल है या एक डिजिटल ईमेल्स का, डिजिटल लेटर्स का एग्जाम्पल है? डिजिटल लेटर। डिजिटल का। डिजिटल एड्रेस। तो क्या इसको, SMTP को हम लोग कंप्यूटराइज भाषा में बोलते हैं SMTP? यस सर। और जो पहले एक जो कोई चिट्ठी लेके जाता था, सामने भेजते थे वहां पे डाक के द्वारा, वो जो आते थे, वो सब क्या है? फिजिकल है सर, फिजिकल वो मीडिया। एक फिजिकल लेटर है। का एग्जाम्पल हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, SMTP किस पोर्ट नंबर पे काम करता है? 25। सर 25। आवाज, सर आवाज ब्रेक हो रही है सर। क्वेश्चन समझ 25। में नहीं आया क्या? सर ब्रेक हो रही है 20। आवाज। नहीं नहीं, और किसी को हो रही है क्या? नो सर। नो सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब ऐसा होता है। ऐसा, SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? सर 25। 25। 25, अच्छा। चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं अभी। यस सर। यस हाँ, सर। आपने अभी एक बात नहीं बताया मुझे। मैंने बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक मैक होता है, एक आईपी होता है ना? यस सर। ये आपने शायद बता दिया था, ये तो स्विच आपने बता दिया था, हब आपने बता दिया था। यस सर। हाँ, राउटर का यूज क्या होता है? तो सर अगर डिफरेंट नेटवर्क में हमारी मशीन है, उसके साथ कम्युनिकेट कराने के लिए हम राउटर यूज करते हैं।
क्या होता है डिफरेंट नेटवर्क, मुझे समझ नहीं आ रहा। नेटवर्क अब किसको कहते हैं नेटवर्क आप? सर लाइक मैंने, अगर मुझे कम्युनिकेट कराना है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, देन मुझे दूसरी मशीन डिफरेंट नेटवर्क में, लाइक आईपी मेरा है तो वो गेटवे के अच्छा, थ्रू। आईपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं आप? हाँ यस सर। अच्छा, तो तो इसमें आप ये बताओ फिर इंटरनेट क्या होता है? जैसे नेटवर्क तो आपने बोला कि नेटवर्किंग करते हैं मशीनों के बीच में, वो हम्म, नेटवर्किंग कहलाती है, बट फिर इंटरनेट क्या होता है? सर इंटरनेट तरह से, इंटरनेट किसको कहते हैं आप? अ, सर जहाँ हमारा सारा डाटा ट्रांसमिट होगा, मतलब इंटरनेट का मतलब बस क्या होता है? कोई पूछे आपसे इंटरनेट किसको कहते हैं इंटरनेट आप? सर ग्लोबल नेटवर्क होता ग्लोबल है जो नेटवर्क। इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को। क्या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क नहीं बन जाता इंटरनेट आपका? यस सर। होता है, हाँ। ग्लोबल। होता है। शशांक, लैन क्या होता है और वैन क्या होता है? सर लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ। एंड सर वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। एक आपकी कंप्यूटर लैब आपको बनानी है 25 कंप्यूटर की, ठीक है? यस सर। 25 कंप्यूटर्स की आपको लैब बनानी है। आप मुझसे क्या क्या सामान मांगोगे, जल्दी बताओ। सामान क्या क्या चाहिए आपको? उस सारे 25 कंप्यूटर को नेटवर्क में लेके आना है आपको। 25 कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर पाए बस। दुनिया सर में क्या हो सिर्फ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, बट वो 25 कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर पाए, उसकी प्लानिंग बताइए कैसे करेंगे आप? सर मैं लैंड केबल से उसको फिजिकली सबको प्लानिंग कंप्यूटर्स मैंने को एक पूछा है, नेटवर्क से कर इक्विपमेंट क्या क्या दूंगा। चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए सामान आपको? सर इथरनेट केबल्स, कंप्यूटर्स। इथरनेट केबल चाहिए आपको एक, यस सर। और दूसरा क्या चाहिए आपको? सर इसके लिए क्या मुझे। इथरनेट केबल पहले से रेडीमेड भी आती है मार्केट में? सर आती हैं। बनी बनाई आती है? बनी बनाई आती हैं। अच्छा, इथरनेट केबल आपको डिजाइन करनी पड़े तो बना क्या चाहिए सकते हैं। सामान आपको? सर क्रिम्पिंग टूल, आर जे फोर्टी क्रिम्पिंग फाइव टूल चाहिए और कनेक्टर्स। RJ45 कनेक्टर। कनेक्टर चाहिए? यस सर। क्या कोई केबल को टेस्ट करने का टूल भी आता है जो बता दे कि आपने वायर आपने सही अपने कनेक्शन लगाया या नहीं लगाया आपने? आता है सर। आता है? आता है सर। तो एक क्लिपिंग टूल आपने बोला, कनेक्टर बोला आपने, ये सब अगर ये सब रेडीमेड केबल अगर मिलती है आपको रेडीमेड, तो फिर आपको ये टूल वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको? नहीं सर, फिर टूल की जरूरत एक नहीं पड़ेगी डिवाइस मेरे को। आपको और चाहिए 25 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, कौन सी डिवाइस है? सर हब। स्विच? स्विच। तो स्विच में आपने सारे कंप्यूटर लगा दिए, केबल लगा दिए आपने, तो क्या ये यस सारे कंप्यूटर एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करेंगे? यस सर, कनेक्शन में आ जाएंगे। सर कैसे? लेकिन ये लोकल ही रहेंगे फिर। लोकल कनेक्ट कर दिया आपने, तो क्या कंप्यूटर पिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे अभी? नहीं सर। पिंग उनको कराने के लिए आईपी। अब क्या चाहिए आपको? सर आईपी। तो अभी तक जो आपने एग्जांपल किया था, दैट वाज द फिजिकल एग्जांपल, यस सर, कि दैट्स अ फिजिकल फिजिकली एग्जांपल। वी आर एबल टू कनेक्ट फ्रॉम द वन डिवाइस ऐसे। यस सर। बट क्या अभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो क्या चाहिए इनके ऊपर हमको? सर आईपी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी इनमें। आईपी? आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो कौन से क्लास का आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं आप? कैसे अंदाजा सर लगाओगे आप? क्लास सी। सर क्लास A B C। क्लास ए बी सी? हाँ, यस यस सर। सर। ऐसा बोल रहे हैं आप? यस। यस सर। ठीक है, मुझे इतना बताओ, ये आईना क्या होता है? IANA क्या होता है? सर आईने के द्वारा हमें आईपी प्रोवाइड करती है। या कुछ मैनेजिंग का एक एक अथॉरिटीज है? यस सर, ये शॉर्ट। मैनेजिंग अथॉरिटी है जो हमें आईपी प्रोवाइड करती है। फुल नेम क्या होता है आईना का? सर अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और कोई बताओ। आईना का इंटरनेट। फुल नेम क्या है? सर इंटरनेट नंबर अथॉरिटी। साइन नंबर अथॉरिटी? यस सर। ISP किसको कहते हैं हम लोग? सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो सर्विस सर लाइक प्रोवाइडर। हमारा एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन, या आईएसपी जो हो गया। हमको पब्लिक आईपीस दे सकता है। आईपी कितने टाइप का होता है? सर वैसे तो 5 टाइप्स के हैं। हम्म। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, नहीं डी। नहीं, आईपीस जैसे को आपसे बोले फ्री आईपी, पब्लिक आईपी, भाई क्या हाँ। होता है सारा? दो पब्लिक एंड प्राइवेट होता सर है सर। प्राइवेट पब्लिक पब्लिक एंड एंड प्राइवेट दो प्राइवेट। टाइप की अच्छा, होती हैं सर। तो जो शशांक से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 25 कंप्यूटर आपको लगाना है, आपस में एक दूसरे से बात करें बस, हम्म। क्या इस सिनेरियो में आपको आपको पब्लिक आईपी परचेज करना पड़ेगा क्या? नहीं सर सर, प्राइवेट आईपी से नहीं काम हो सर, जाएगा। प्राइवेट आईपी से काम हो जाएगा। प्राइवेट चलाओगे? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब मुझे आईपी एड्रेस का क्लास का रेंज बताइए। एक क्लास का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 जीरो to से लेके 126। 126 तक। 0 to 126, और 126। बी क्लास आपका? 128 से 191। 128 191। to 191, अच्छा, सी क्लास? 192 192 से 192 to 223। 223. 223। अच्छा, आपको कैसे पता लगता है, कोई आपसे पूछे कि 20.10.10.10 ये किस क्लास का आईपी, कैसे पहचान करते हैं आप? क्लास ए का आईपी है क्योंकि सर ये क्लास। 10 के कैसे बताया 10 आपने? के ज्यादा का है और 126 से कम है। फर्स्ट डिस्कस। परफेक्ट आंसर है, लेकिन आपने पहचान कैसे करी?
कि क्लास ए का आईपी है? सर क्योंकि इसकी क्योंकि रेंज उसका है। रेंज मुझे क्लास इतना ए के बताओ, रेंज के क्लास अंदर ए है। में जो कोई भी आईपी को पहचानते टाइम आप इस ब्लॉक पे ध्यान देते हैं, या इस पे, या इस वाले पे, या इस वाले पे, ये बता दो बस आप। तो फर्स्ट वाले में। फर्स्ट इधर वाले पे, फर्स्ट वाले पे। इधर के। हाँ। यस सर। तो जब 20 नंबर आया और आपने बताया 126 तक रेंज है उसकी लास्ट है, यस सर। बीच में से एक आईपी गायब करी आपने 127 वाली, क्या होती है ये? लूप लूप बैक बैक आईपी। आईपी। सिस्टम में क्या काम होता है उसका? सेल्फ पिंग के लिए टेस्टिंग यूज पर्पस करते हैं के हम लिए, लोग। टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है सर ये। टेस्टिंग पर्पस। लूप बैक अच्छा, करने के लिए। कोई आपसे पूछे कि आपने इस वाली आईपी के ऊपर एक अपाचे वेब सर्वर बनाया आपने, और अपाचे की फाइल में गलती से आपने 127.0.0.1 वाली आईपी डाल दी, तो इस पे जो सर्वर चल रहा है क्या वो पब्लिकली रीचेबल है या क्या है? नो सर, वो लोकली रीचेबल होगा तो मतलब। अगर कोई अपाचे को हिट मारेगा 127.0.0.1 पे, तो वो हिट दूसरे मशीन में जाती है या अपने पास ही रह जाती है? नहीं सर, वो अपने लूप पास ही में रह चलता जाती है, है, लूप में इंटरनली पिंग चलती है। चलता है। अपने लोकल पास रह आईपी है जाता सर। है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, इसमें आपने जो बताया था IPv4 होता है, IPv6 होता है, आपने बताया ठीक है। IPv4 में आपने बताया कि क्लासेस होती है, क्लास के अंदर रेंज होती है हमारी, यहाँ। यस सर। तो मुझे एक क्लास का कौन सा रेंज बताइए जो फ्री होता है, जिसको हमारा अगर पब्लिक इंटरनेट हमारा चल भी रहा है तो हमारा नेट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा और नेटवर्क हमारा बढ़िया चलता रहेगा आराम से। एक क्लास का कौन सा रेंज होता है इसको फ्री में हम यूज कर सकते हैं? सर 10 डॉट, टेन डॉट जीरो 10 जीरो से जीरो लेके जीरो जीरो। जीरो से लेके डॉट 10.255 255 255। अच्छा, बी क्लास में क्या होता है? सर वन वन सेवन सेवेंटी टू डॉट सिक्सटीन से लेके 172.31.255.255। अच्छा, और सी क्लास का? तो वन वन नाइन्टी नाइनटी टू टू डॉट डॉट वन सिक्सटी एट डॉट वन जीरो सिक्सटी एट से लेके टू फाइव 192.168.255.255। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने एक बच्ची ने बोला भी 10.0.0.0, फाइव। फिर आपने बोला कि 10.255.255.255, ये यहाँ पे अगर 11 हो गया तो क्या समझ में आता है आपको? ये सर पब्लिक, पब्लिक का एग्जांपल पब्लिक होगा। आईपी। पब्लिक और ये आईपी। 9 हो गया तो तब तब भी भी पब्लिक है। पब्लिक। तब पब्लिक भी है। पब्लिक है। कोई बच्चा ये बताओ, ये यहाँ पे 0 से लेके 255 ही क्यों बोल रहे हैं आप? 255 की जगह आपने 270 क्यों नहीं बोला? आपने 290 क्यों नहीं बोला आपने? सर क्योंकि ये डिफॉल्ट है क्योंकि डिफॉल्ट सबनेट मास्क है सर। हाँ सबनेट डिफॉल्ट, मास्क कहाँ से आ गया पिक्चर में अभी? डिफॉल्ट आईपी केवल जो। ये बताओ, रेंज आपने 0 से लेके 255 क्यों बताई आपने? क्या रीजन था इसके पीछे? सर ये अकॉर्डिंग टू बाइनरीज होता है रीजन उसका। और हमारा बाइनरी हर रीजन एक होता है, ब्लॉक चलो जो है ठीक ना, है। 8 8 बिट का होता है। यस, ये आया आंसर निकल के। क्या बोला आपने भी कि एक ब्लॉक में बिट कितना होता है? 8। 8। 8 बिट होता है। तो IPv4 एड्रेस में ब्लॉक कितने होते हैं? सारे ऑक्टेट कितने होते हैं हमारे पास? 24। फोर फोर 4। 30। फोर 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 तो ब्लॉक्स। टोटल एड्रेस कितने बिट का हो सकता है मैक्सिमम? 32 32 बिट्स। बिट। 32 बिट का। तो एक यस सर। ब्लॉक में बिट कितना होता है मैक्सिमम? 8। 8। 8। 8। तो 8 बिट को, जब ये बाइनरी बोल रहे हो आप, और IPv4 कौन से एड्रेसिंग में यूज होता है? ऑक्टल होता है, डेसिमल, ऑक्टल। हेक्साडेसिमल, क्या होता है? डेसिमल। डेसिमल में। डेसिमल होता है। डेसिमल डेसिमल। का मतलब टेक्निकली क्या होता है? सर सर जीरो नंबर से जीरो टू 9 तक। 9। 0 to 0 to 9। 9। हाँ। यस सर। तो अब जब आप 8 बिट को कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है उसकी मैक्सिमम? 255। 255। 255। तो क्या बोलोगे, ये 0 से 255 क्यों रुका है यहाँ पे एड्रेस मेरा? क्योंकि सर ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एड्रेस मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसके बाहर वो जाएगा तो हमारा 8 बिट क्रॉस हो जाएगा, और वो हमारा जो एड्रेसिंग इस तरीके से होती है लैन कार्ड की, कि उस पर IPv4 एड्रेस डालोगे तो उसका वो ब्लॉक कितना बिट काउंट करेगा आपको मैक्सिमम? 8 बिट। 8 बिट काउंट करेगा। 8 बिट। 8 बिट। एक बार बताइए, 0 से लेके 255 के बीच में वैलिड होस्ट आईपी कौन सी होती है जो कंप्यूटर पर डाली जा सकती है बस? सर 0 से लेके 254 तक। 1 वन से से लेके लेके 254 1 से तक। लेके 254 तक। 254 तक। पक्का? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ। अब एक बात बताइए मुझे, जैसे हम आईपी जब डालते हैं तो एक क्लास की आईपी के साथ आपको, ये कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि मुझे दूसरे कंप्यूटर से बात करनी चाहिए या नहीं बात करनी चाहिए? गेटवे के क्या थ्रू इसमें कोई ऑन बिट ऑफ बिट का झमेला होता है? गेटवे के थ्रू ही बात करते हैं ना। नहीं, यस आपसे कोई पूछे, जैसे एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, सर। तुमने आईपी डाला, सबनेट डाला, आईपी सबनेट डाल दिया, तो क्या सिस्टम आपस में एक ही स्विच में कनेक्ट हैं तो पिंग नहीं हो जाएंगे ये? हो जाएंगे सर। हो हो जाएंगे। जाएंगे सर। तो क्या गेटवे की जरूरत है यहाँ पे? नहीं न, सर। हाँ, गेटवे कहाँ चाहिए होता है? चलो आप इस बात का जवाब दे दो फिर आप। गेटवे कब डालना जरूरी होता है? सर अगर सेम नेटवर्क में ना हो।
तभी गेटवे अगर रिक्वायर्ड हमारा ट्रैफिक किसी राउटर डिवाइस के द्वारा गुजरेगा, किसी राउटर के। गेटवे इंटरफेस के द्वारा गुजरेगा, तो गेटवे चाहिए आपको। बट यस अगर सर। सेम क्लास का आईपी सेम सबनेट है, सेम क्लास का आईपी सेम सबनेट है, तो दोनों पिंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा मशीन आपस में? हो जी जाएगा हो सर। हो जाएगा। जाएंगे हो सर। जाएगा। आप सबनेट मास्क का रोल बताइए, सबनेट मास्क का रोल क्या होता है? सबनेट मास्क क्यों डालते हैं हम आईपी के साथ साथ? सर आईपी रेंज को डिफाइन करने के लिए। कभी कोई आपसे पूछे कि एक कंप्यूटर के ऊपर नंबर ऑफ ऑन बिट मुझे इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, बोले तो नंबर ऑफ होस्ट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो क्या चेंज करना पड़ता है आपको? सबनेट वैल्यू, सबनेट सबनेट मास्क वैल्यू। सबनेट वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। चलो जी, ए क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताइए क्या होता है? ए क्लास की आईपी डाल रहे हैं आप, तो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या आएगा? 8 8 सर। सुनो, मैं कम से कम ना 150-200 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? और सारे नेटवर्किंग वाले होंगे, लेकिन ठीक है। अब आपसे इंटरव्यूअर क्या क्या पूछेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई करो कि जितना मैं पूछ रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो पता हो आपको, ठीक है? ए क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या बताया आपने? 8 8 8 8 8 का एक्सप्लेन करो बिट में, अगर करने तो डेसिमल में कैसे निकलेगा? 255.0.0.0 जीरो। अच्छा, बी क्लास में कितना होता है सबनेट? 16 16। 16 तो क्या बनेगा इसका, वैल्यू क्या निकल के आएगा? नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट। 255.0.0 अच्छा, सी क्लास में क्या बनता है सबनेट मास्क हमारा? 24 24। हाँ 24। बोले तो 255.255.255.0। 255 यस सर। 255.0 अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ए क्लास में बाय डिफॉल्ट नेटवर्क वाले ब्लॉक कितने होते हैं और होस्ट वाले ब्लॉक कितने होते हैं ए क्लास के अंदर? एक नेटवर्क नेटवर्क होता का है, 3 एक, होस्ट होस्ट होता है। का 3। 3 नेटवर्क होस्ट का होता है। एक, अच्छा, 3 होस्ट। और बी क्लास में? 2 दो नेटवर्क होता है, नेटवर्क, 2 दो होस्ट। नेटवर्क होस्ट। होस्ट। सी क्लास में? 3 नेटवर्क, नेटवर्क एक होता है, होस्ट। एक होस्ट होता है। परफेक्ट। इनका मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने रट्टा मान लिया कि एन होता है, एच होता है, एन होता है, होस्ट होता है, या इसका मतलब क्या टेक्निकली? जैसे ए कोई आपसे क्लास के पूछे कि ये आईपी है कंप्यूटर के ऊपर 168 1.11.12, और एक कंप्यूटर पे आईपी है 192.168 11 डॉट सॉरी 12.20, क्या ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे, यस और नो? नो सर। नो सर। नहीं हो नो। नो पाएंगे सर। नो। नॉर्मली तो नहीं हो सकते सर। तो इसका पीछे रीजन दीजिए, क्यों नहीं हो रहा बाय डिफॉल्ट सिस्टम पिंग आपस में? सर डिफरेंट नेटवर्क में हो जाएगा सर। वो। डिफरेंट नेटवर्क कैसे में 11 कैसे? नहीं डॉट नहीं, बताओ बताओ जल्दी, कोई पूछे आपसे, बताओ इसको क्यों नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। सर जवाब क्या दोगे? सर जो फर्स्ट आईपी है वो 11.254 तक चलेगा फर्स्ट। नहीं, ऐसे मत बोला करो, आप ये बोलो, सर पहले मैं देखूंगा कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस एड्रेस है है। और ये किस क्लास का। एड्रेस है। तो आंसर क्या है इस बात का? सर ये भी सी क्लास है ये भी चाहिए। और ये भी सी क्लास है, तो बोलेगा क्लास तो पिंग हो जाती है। नहीं सर, क्लास सेम होने का मतलब मशीन पिंग नहीं हो जाएगा। क्लास के साथ साथ नेटवर्क आईडी वाला ब्लॉक हमारा क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। मैच करना चाहिए। तो अब दिमाग लगाओ, सी में एन कितने होते हैं और एच कितने होते हैं? सी एंड सर एन तो 3 होते हैं। तो एच एक इसके बराबर, दो ये इसके बराबर, तीसरा इसके बराबर। रूल कॉन्फ़िगर कर गया मेरा। यस यस सर। सर। यस सर। बट अगर बोले कि आपके कंप्यूटर ऑफिस में ऐसे ही लगे हुए हैं, 12.0 की सीरीज है, एक 11.0 की सीरीज है, सिस्टम फिर भी पिंग कराने हैं आपस में, तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पे बोलो सर, अगर कोई मेरे पास राउटर है तो वहां पे राउटिंग करेगा राउटिंग वाला बंदा। सर। तो इन सब में गेटवे में अगर इसको यूज कर लूं और इन सब में गेटवे यहाँ का यूज करूं, तो ये सिस्टम पिंग पांग हो जाएंगे आपस में। यस सर। हाँ सर। तो आपसे कोई पूछे राउटर का एक्चुअल यूज फिर क्या हुआ, आपने किसी ने जवाब दिया था कि सर वो कम्युनिकेट कराता है दो डिफरेंट क्लासेस में या दो डिफरेंट नेटवर्क में। नेटवर्क में, तो सिस्टम हमारे पिंग पांग हो सकते हैं आराम से। हाँ सर। हाँ, यस यस सर। सर। चलो एक काम जल्दी से मुझे बता दो कि आप लोग जो मैक एड्रेस हमारा होता है वो कितने बिट का होता है? 48 बिट। 48 48 बिट। 48 का। कितने ब्लॉक में दिखाई देता है आपको? 6। 6 ब्लॉक। तो मैक एड्रेस का जो एड्रेस डिजाइन किया जाता है वो किस लैंग्वेज में किया जाता है? टी में ही करते होंगे। नहीं नहीं, मतलब हेक्साडेसिमल होता है, हेक्सा। डेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का टेक्निकली मतलब क्या होता है? 0 to 9। 0 to F 0 to 9 हाँ, बोलो बोलो बोलो, सही बोल 0 रहे हो। to A F to F। ए टू एफ, हाँ। ए टू और एफ। डेसिमल का मतलब 0 to 9। 9 0 to 9, 0 और to 9 बाइनरी का मतलब 0 0 1। 1। 0 1 0 1। अच्छा, अब कोई आपसे पूछे कि ये
8 आपके पास 1 1 1 1 1 1 1 8 टाइम्स 1 है। यस सर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, कैसे करोगे आप? 2 to power कैसे होता 0 है? से स्टार्ट कर। तो 1 2 4 8 1 2 4 16 8 16 32 32 ऐसे ही जाएगा। 64 यस सर, 128 सर। 64 तो 128। इनका काउंट कितना निकल के आएगा? तो 256, 255 255। 255। यस सर। क्या सबनेट मास्क कस्टमाइजेबल होता है? यस सर, यस सबनेटिंग सर। करनी पड़ेगी सर हमें उसमें। सबनेटिंग करनी पड़ेगी, इसके फॉर्मूलाज होते हैं कुछ ना कुछ। यस सर, फॉर्मूला होता चलो, है। सबनेटिंग नहीं आती मुझे। हम्म, डिफॉल्ट कोई पूछे ए क्लास के अंदर आपने कोई सबनेट नेटवर्क के साथ छिड़कानी नहीं करी है, हम्म। तो एक क्लास के अंदर बिना नेटवर्क चेंज करे कितने कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क में काउंट हो सकते हैं? टू वो सर काफी, 2 की पावर हाँ बताओ बताओ, फॉर्मूला क्या है? एन एन होगा ना सर इसमें, नेटवर्क 2 बिट, raised टू to की the पावर power n ऑफ 2 की पावर क्या बताया था? एन ऑफ माइनस बिट माइनस n माइनस minus टू। 2 2। तो 2 की पावर ऑफ बिट मतलब 255.000। यस कितना सर। ब्लॉक ऑफ हुआ इसका? 24। तो -2 क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि हर एक राउंड में हमारे दो आईपीस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कम हो रहे हैं ना, 0 और 255 वाला। यस सर। yes यस sir सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, 192 168 1.255 को मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्यों बोल रहा हूँ, और 1.10 को मैं आईपी एड्रेस बोल रहा हूँ, होस्ट आईपी बोल रहा हूँ उसको? 255 को ब्रॉडकास्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर वो यहाँ पे नेटवर्क नेटवर्क मेरा टर्मिनेट क्या हो है, रहा है, टर्मिनेट। टर्मिनेट हो रहा हो है यहाँ रहा सर। है। एंड terminate हो हो रहा गया है इसका, तो ये एंड के बाद हमारा नेटवर्क चेंज हो रहा है, इसका मतलब। यस सर। यस सर। हाँ। तो मैंने आपसे भी पूछा था कि ए क्लास में कंप्यूटर कितने लगेंगे बाय डिफॉल्ट, बी क्लास में कितने लग जाएंगे, सी क्लास में कितने कंप्यूटर लगेंगे, अगर नेटवर्क के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है तो। सबनेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे तो बताइए क्या लगेगा? 2 की पावर n-2 सर। ऑफ। अरे मैंने बताए थे, याद करो क्लासेस में आपको। ऐसा मत करो भाई, जो बताया वो तो बताओ सर कम से बी कम। में तो 64,000 आएंगे, सी में आएंगे 255 555 सर सी में। टू और फाइव फोर हो गए ना सी में तो आपका। हाँ 254 आ गया। 65 एक हजार 534 होता है बी क्लास। हाँ 1 करोड़ 67 लाख 77 हजार 200, ये कितना है? हम्म। कुछ बताया था आपको? यस सर, बोला तो बताया था। चलो, देख लेना आप जाके आराम से, है ना। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े अभी टॉपिक को लेके। यस सर। वो यस सर। फॉर्मूला निकालोगे ना, 2 की पावर ऑफ बिट -2, तो वहां से कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी आपकी आराम से। डन। यस। अच्छा, सिस्टम का मैक एड्रेस कौन सी कमांड से चेक करते हो आप? सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है, कैसे चेक करते हो आप? सिस्टम इन्फो। अरे, ये कौन सी कमांड लिया है, नहीं है आप? विंडोज में इसी से चेक हो जाता है IP config सर। आईपी कॉन्फ़िग दोस्त विंडोज की कमांड है ना। इस सर कॉन्फ़िग आईपी में चल अच्छा, जाएंगे सर सिस्टम एक सीटीएल से स्टार्ट चेक हो जाता है सर। मैं कह रहा हूँ मशीन का मैक एड्रेस कहाँ दिखाई देता है, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पता है, आप गलत आंसर कर रहे हो बेकार में। सर इस एक कॉन्फ़िग कॉन्फ्रेंस से चेक कर इफ लेंगे सर। कॉन्फ़िग में दिखता है ना। दिख जाता है सर यस वहाँ। सर। इफ कॉन्फ़िग के अलावा क्या दूसरी कमांड भी कोई है सिस्टम के आईपी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, मैक की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए? सिस्टम आईपी की आईपीए आईपी आईपीए चला DDR सकते हैं। ईडी सर। आईपीए डीडीआर चला सकते हैं। अच्छा, इफ DIDD कॉन्फ़िग कमांड का पैकेज कौन सा है, हम कैसे चेक कर सकते हैं मशीन के अंदर कि इफ कॉन्फ़िग कमांड कौन से पैकेज से चलती है? स्विच कमांड से। तो वहां पे वो आपको बाइनरी दिखा रहा है, मान लो, उसका पैकेज कौन सा है, चेक कर सकते हो। आरपीएल यस सर, कर सकते अच्छा, yes sir तो एक चीज बताओ, इफ कॉन्फ़िग में सारे लैन कार्ड मुझे दिखाई देंगे मशीन के अंदर? हैं। यस। यस सर। किसी सिस्टम पे अगर इफ कॉन्फ़िग कमांड नहीं चलती है तो क्या समझ में आता है आपको? तो मतलब वो उसका पैकेज पैकेज नहीं है। नहीं है सर। बट आईपीए कमांड चल गया तो उसका तो पैकेज है। पैकेज आईपी। हाँ यस सर। वो यस सर। डिफरेंट डिफरेंट पैकेज से चल रहे अच्छा, हैं। इफ कॉन्फ़िग में मुझे एक लैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए सबकी नीचे एक साथ, क्या करोगे? इफ कॉन्फ़िग और लैन कार्ड नेम डाल देंगे। अच्छा, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, इफ कॉन्फ़िग जब करते हैं तो आईपी सबनेट ब्रॉडकास्ट सब कुछ आता है क्या? यस सर। हाँ yes sir गेटवे कौन सी कमांड से चेक करोगे कि आपके सिस्टम का गेटवे कौन सा है? आईपी राउट। आईपी रूट। आईपी IP राउट। route आईपी रूट में आ जाएगा, यस हम्म yes सर। sir या रूट हाइफन एन में आ जाता है क्या? यस सर आ जाता उसमें है। भी आ है जाएगा। sir वो भी आ नेट जाएगा। स्टेट एनआर में आ जाता है? यस सर, नेट इस सेट पर। NR में आ जाएगा सर आ जाता है। अगर वहां गेटवे कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स विदाउट गेटवे चल रही मशीन मेरी। यस सर। यस सर। अच्छा चलो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है?
फुल सर डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? सर फुल डुप्लेक्स जो है सेम टाइम पे हम मल्टीपल कनेक्शन मतलब डिफरेंट डिफरेंट नोड से मतलब कनेक्शन एक्स्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब फुल डुप्लेक्स में जैसे हम किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां से भी हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा साथ के साथ। सर फुल डुप्लेक्स में तो तो टू हाफ वे डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और होती टू है वे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में। और हाफ डुप्लेक्स में वन वन वे। वे सर वन वे कम्युनिकेशन। होते हैं। वन वे मीन जैसे आपने एक ने को डेटा भेजा तो पहले दूसरे पे चला जाएगा वो। यस हम्म। सर। तो क्या सेम टाइम पे दूसरा मशीन डेटा इनिशिएट कर सकता है? नो सर सेम टाइम पे नहीं नहीं। सर, तब नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा सर मुझे एक बताइए। सिंप्लेक्स भी तो होता है। हाँ, सर मुझे जैसे तो हाफ डुप्लेक्स में हम वॉकी टॉकी कह सकते हो। हाँ। सर एक वन वे कम्युनिकेशन भी तो होता है सर सिंप्लेक्स मोड में। ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हो वन वे वाला ना? यस यस सर। सर। एक चीज बताओगे यहाँ पे ध्यान से, क्या जैसे आप मशीन में इफ कॉन्फ़िग करते हो तो वहां पे एक एलो करके कार्ड आता है, वो क्या है एलो वाला? सर वो और लूप बैक आईपी शो वो करता है ट्रैक हमारी। नहीं है सर क्या ये। होती है उसकी आईपी बाई डिफॉल्ट? वन वन टू ट्वेंटी सेवन सेवन डॉट डॉट जीरो जीरो डॉट जीरो जीरो वन। डॉट वन तो आप जब आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे मशीन के अंदर तो आप एलो वाले इंटरफेस पे करोगे या फिर उसके अलावा जो इंटरफेस है उस पे करोगे आप? सर के उसके अलावा अलावा जो इंटरफेस है ENS 160 मेन और जो भी इंटरफेस। इंटरफेस दे रखा होगा मेन इंटरफेस। जो इंटरफेस है उस पे करोगे ना? यस यस सर। सर। यस सर। ENS 160 क्या नाम फिक्स होता है लैन कार्ड का? नहीं नो सर, हम सर। चेंज कर सकते हैं। अच्छा, क्या हमारे सिस्टम पे अगर दो तीन लैन कार्ड लगे हैं तो सारे कॉन्फ़िग में दिखाई देंगे मुझे? यस सर यस दिखाई। सर। यस सर। अच्छा, पहली बार कोई पूछे आप सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं आप, तो सिस्टम इंस्टॉल करते हुए टाइम लैन कार्ड का नेचर क्या है, वो आईपी कहाँ से लेने की कोशिश करता है? डीएसपी। सर डीएससीपी से। डीएससीपी से। यस सर। यस सर। और यस सर। डीएससीपी चल नहीं रहा है आपके पास तो कोई क्या होगा, क्या करेगा मशीन हमारा फिर? सर मैनुअली आईपी साइन करेगा। मैनुअली आईपी साइन करना साइन करना पड़ेगा। पड़ेगा सर इस केस में। स्टैटिक नहीं, आईपी। जैसे आप इंस्टॉल कर रहे हैं हम्म। आपने आईपी बताया ही नहीं सिस्टम को क्या डालना है मुझे, तो लैन कार्ड पे आईपी आ जाएगा अपने आप या वो ऐसे ही छोड़ देगा उसको? छोड़ देगा। सर वो छोड़ छोड़ देगा ना? देगा। यस हाँ। सर। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। काफी टक्कर ले पा रहे हो, ऐसी बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है, तैयारी करके आ रहे हो आप। क्या ये बात इसमें सही लिखी है कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? अब मैं आपसे जो पूछा था उसके बाद पूछने जा रहा हूँ। ये कह रहा नेटवर्किंग का मतलब सिंपल सा होता है, कोई लिनक्स बेस्ड हमारे सिस्टम्स हैं जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं दूसरे सिस्टम के साथ। क्यों करना चाहते हैं कम्युनिकेशन? क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसी सर्विसेज कॉन्फ़िगर हो रखी हैं, कोई टूल कॉन्फ़िगर हो रखे हैं जिनको एक दूसरे से क्या करनी है, बात करनी है। तो बात करने के लिए हमको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगला यस सर। क्वेश्चन बताइए, हाउ डू यू असाइन एन आईपी एड्रेस ऑन अ लिनक्स सिस्टम? अगला क्वेश्चन। सर टू वेज है। NMCLI एनएमसी कनेक्शन। लाइक कनेक्शन कमांड नहीं से। ऐड नहीं, कॉन नेम। आप ये बोला करो सर कि हम आईपी वो डालने के डीएचसीपी और लिए, स्टैटिक। सीधे डायनेमिक बोलो सर, डायनेमिकली और या तो हम एक सिस्टम के ऊपर डायनेमिक आईपी कहीं से गेट कर सकते हैं यूजिंग द डीएससीपी कंसेप्ट, या मैं उस पर स्टैटिक आईपी मनपसंद आईपी क्या कर सकता हूँ? डाल असाइन सकते कर सकता हूँ। हाँ, आईपी डालने के लिए मैं इफ कॉन्फिग कमांड से इंटरफेस का नाम चेक कर लेता हूँ, फिर उसमें मैं आईपी डालूंगा। यस और नो? हैं। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, डीएससीपी का पूरा नाम क्या होता है? डायनेमिक होस्ट डायनेमिक होस्ट डायनेमिक कंट्रोल। होस्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। क्या करता है डीएससीपी टेक्निकली? सर आईपी इंटरफेस असाइन कार्ड डालने करता से है आईपी गेट भी सन करता कहाँ है। से करता है आईपी साइन? सर अपने मैन्युअली रेंज और से सर। ऑटोमेटिक। अपनी रेंज रेंज, से। अपनी रेंज कौन बताता है उसको पहली बार? वो होता है सर पीछे। एडमिन बताता है जो एडमिन होस्ट। बताएगा। एडमिन होता है। क्या जो कंपनीज के राउटर्स आते हैं आजकल, जैसे सिस्को कंपनी का, जूनिफर का, इन सब में भी डीएससीपी कॉन्फ़िगर हो सकता है क्या? होता है ऑलरेडी। हो सकता है। चलो, स्टैटिक आईपी का फायदा बताइए क्या होता है? चेंज स्टैटिक नहीं आईपी का करता ये। है, पिंग नहीं करता? मत सर चेंज चेंज नहीं होता वो। होता है सर मतलब हमारा। हम जो चाहें अपना रेंज का आईपी डाल सकते हैं। यस सर। हाँ हाँ सर। और डीएससीपी लेकिन कौन सी आईपी देता है हमेशा? जो रेंज उसको जो बता रखा है। जो रेंज हाँ बताई हुई है। बट डायनेमिक। डीएससीपी ने जो आईपी दे दी, अब मैं चाहता हूँ वो आईपी बाद में सर्वर मेरा रीबूट हो, कुछ भी हो, चेंज ना हो अपने आप से, तो क्या करना पड़ता है? तो आईपी स्टैटिक बाइंडिंग। आईपी अपनाएं। मैक बाइंडिंग करनी पड़ती है। हाँ। क्या इसी को रिजर्वेशन करना बोलते हैं, डीएससीपी रिजर्वेशन? यस सर। हाँ भाइयों। यस सर। यस सर। तो कोई आपसे पूछे स्टैटिक मेथड में और डायनेमिक मेथड में डिफरेंस क्या होता है, कौन से सिनेरियो में आप डायनेमिक में जा सकते हैं आप, और कौन से केस में डायनेमिक में चले गए बट आपको मैक बाइंड करना पड़ेगा, और कौन से केस में आप स्टैटिक पे जा सकते हैं? तीन सिनेरियोज के आंसर करिए।
सर स्टैटिक में तो सर हमारी रिलायबल होती है आईपी, और सर रिलायबल वो का हमें मतलब? मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन, सर मैन रिलायबल का मतलब है कि वो नॉट चेंज होती है, हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे फिर। स्टैटिक हो मैं गई आपसे मतलब फिक्स सिनेरियो है वो। पूछ रहा हूँ, सिनेरियो कौन से सिस्टम पे आप स्टैटिक के साथ जाना पसंद करोगे? कौन से सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे आप डीएससीपी में चलाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है? और कौन सा सिनेरियो ऐसा जहाँ पे डीएससीपी तो चलाया बट आपको उस केस में उन मशीनों का आईपी फिक्स करना पड़ेगा? ये तीन सिनेरियो के आंसर दे दो। सर अगर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है और वहाँ पे मतलब कि मल्टीपल यूजर्स बैठे हुए हैं नॉर्मली सिस्टम यूज करने के लिए, बस ठीक है, कोई सर्वर नहीं है, ऐसे डेस्कटॉप डिवाइसेज है, वहाँ पे हम डीएससीपी से साइन कर सकते हैं आईपी। चलता ठीक रहेगा है, काम उनका। हाँ उनका काम चलता रहेगा, उनको आईपी असाइन होता रहेगा अगर ठीक है। रिबूट भी हुआ तब भी। हाँ। क्योंकि वहां पे हमें आईपी से ज्यादा मतलब होता नहीं है। अब लेकिन जब हम सर्वर की बात करते हैं, होस्टिंग की बात करते हैं किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की, वहां पे हमें एक मतलब स्टैटिक आईपी चाहिए होता है जो चेंज ना हो, मतलब कि म्यूटेबल ना हो तो रिबूट उसी करने के डीएससीपी वाले बावजूद। केस में हाँ हाँ कुछ सिस्टम पे अगर कोई एप्लीकेशन डाल रहे हैं आप, तो क्या वहां पे डीएससीपी ने मान के चलो कुछ इंटरवल टाइम के बाद आईपी चेंज कर दी, तो हाँ उसके पास अगेन क्या चॉइस है आपके पास? या तो आप बोलोगे मैक रिजर्व कर दूंगा मैं, हम्म, और मैक रिजर्व ना करके अगर बोले आप उसी आईपी को फिक्स कर दें स्टैटिक, तो हाँ सर, अगर उस रेंज को मुझे पता है कि वो रेंज मेरे पास ये रेंज है, और उसको हम स्टैटिकली मतलब मैनुअली अगर एंट्री कर देते हैं तब भी हो जाता है स्टैटिक वहां पे डाल के। ठीक है, मतलब इनके आइडियाज पता है आपको सारे ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। व्हाट आर नेटवर्क इंटरफेसेस इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किसको कहते हैं मशीन के अंदर? ये तो आपने बता दिया था पहले से, आपने सुन लो इसका आंसर क्या है। ये कह रहा है जो इंटरफेस होता है ना, एक्चुअली वो फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, वो कहीं ना कहीं मशीन के अंदर कम्युनिकेशन को इनेबल करने में हमारी क्या करता है? एक्चुअल में ये मशीन में लगा हुआ है एक इथरनेट क्या होता है? पोर्ट होता है। अब इंटरनेट पोर्ट। पोर्ट, अब ये पता है फिजिकल वाला भी हो सकता है, और ये अडेप्टर भी तो हो सकते हैं वायरलेस वाले। यस सर। हाँ भाइयों, बट वो क्या करता है, मशीन को एक पोर्ट में बना के क्या करता है, कन्वर्ट करके यस सर। देगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा था कि स्टैटिक आईपी में डायनेमिक आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि स्टैटिक आईपी, पहला पॉइंट आप बताना किसी सामने वाले को कि सर वो असाइन किया जाता है मैन्युअली बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। डायनेमिक आईपी हमेशा मिलता है कहाँ से? डीएससीपी सर्वर सर्वर। से। स्टैटिक आईपी रिमेन्स द सेम अनलेस द चेंज क्या है? मैनुअली। मैनुअली। स्टैटिक आईपी आर यूज फॉर द सर्वर्स प्रिंटर्स। कह रहे जहां पे आपको परमानेंट आईपी एड्रेस चाहिए, वो बार बार चक्कर में नहीं पड़ना आपको, वहां स्टैटिक में जाना पसंद करता हूं मैं। बट जहां पे आईपी एड्रेस कैन चेंज ईच टाइम डिवाइस कनेक्ट टू द क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क। कह रहे जो होस्ट डेस्कटॉप की तरह काम कर रहे हैं, लैपटॉप की नॉर्मल मशीन चला रहे हैं हम लोग, कह रहे वहां पे डीएससीपी लोग चलाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको बार बार जाके आईपी डालना, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करना और आईपी का डेटाबेस बनाने का चक्कर में नहीं पड़ना आपको। तो बेटर होगा किस पे जा सकते हैं आप? किस पे जा सकते हैं आप? स्टैटिक। डीएससीपी पे जा सकते हैं आप। याद रहेगा? यस सर। चलो, अगला बताइए, हाउ व्हाट इज द डीएससीपी एंड हाउ डज इट वर्क? आपसे पूछा था डीएससीपी, आपने बोला हेलो। कि जो आईपी देता है। हाँ दोस्त, आवाज आ रही है ना? कैसा आ हाँ रही सर है? आ रही है। बात चले। तो आप क्या ये कह सकते हो कि डीएनसीपी अपने आप में एक प्रोटोकॉल होता है जो कि ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है कि हमारे द्वारा जो रेंज उसको बताई जाएगी उसमें से डिवाइसेस के ऊपर? पर क्या डीएससीपी आईपी के साथ साथ सबनेट मास्क गेटवे डीएनएस की सेटिंग सारी दे सकता है मशीन को? हाँ सर दे हाँ सकते दे हैं। सकता है। तो ये पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, डीएससीपी काम कैसे करता है? क्यों कहते हो आपके डीएससीपी एकदम सही आईपी ऑफर करता है, जो हमने दिया उसी में से आईपी देगा वो? तो तो जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट मारता है आईपी एड्रेस के लिए, तो डीएससीपी काम कैसे करता है? तो बताना पड़ेगा कि डीएचसीपी सर्वर रिसीव करता है रिक्वेस्ट को कहां से? असाइन एन अवेलेबल आईपी एड्रेस फ्रॉम द क्या है? Cool. जो उसके पूल में आईपीज अवेलेबल है वो उसको पहले चेक करेगा यहाँ पे। देन डीएचसीपी सर्वर सेंड अ रिप्लाई मैसेज टू द क्या है? विद द आईपी एड्रेस सबनेट डिफॉल्ट गेटवे, सबको किसको देगा वो? क्लाइंट को रिक्वेस्ट क्या करेगा? जो आया था ना उसको रिप्लाई करेगा। देन क्लाइंट क्या करता है? रिसीव द मैसेज एंड कॉन्फ़िगर इट्स नेटवर्क इंटरफेस विद द क्या प्रोवाइडेड? एक्चुअल में कोई इंफॉर्मेशन। पूछे आपसे कि डोरा प्रोसेस क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा डिस्कवरी क्या होता है, ऑफर क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? क्या क्या होता है? होता है। ठीक है, इसके यस। बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेना आप अगर आप, या फिर अगर मैं आपको हल्का सा अभी यहीं दिखा दूं आपको ज्यादा बेटर होगा।
जैसे मैंने यहाँ पे पूछा डोरा, कंसेप्ट एंड डीएससीपी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डोरा का मतलब होता है डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और क्या है, नॉलेज। एक्नॉलेजमेंट आपका, ठीक है। तो आगे ये कह रहा है डीएससीपी यूज द डोरा प्रोसेस टू प्रोवाइड एन आईपी एड्रेस टू द होस्ट और क्लाइंट मशीन। इट कलेक्ट ऑल ऑफ द आईपी एड्रेस फ्रॉम द सेंट्रल सर्वर दैट आर एक्सेसिबल एंड गिव देम टू द होस्ट वांट टू कनेक्ट क्या है, नेटवर्क। अब चाहो तो इसको ऐसे यहाँ से ये डायग्राम को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लाइंट साइड से पहले डिस्कवर हो रहा है कि कोई सर्वर है, मुझे आईपी देगा, तो अपने पूल में से क्या करेगा, वो आईपी को ऑफर ऑफर करेगा, देन इसका रिक्वेस्ट मारेगा और वो आईपी से क्या कर दिया यहाँ पे लॉट कर दी जाएगी। रोल बताइए, डीएनएस का रोल क्या होता है, डीएससीपी का रोल बताया आपने, डीएनएस का रोल क्या होता है। डोमेन नेम सर्विस हो गई। सर डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सर्विस है। क्या काम करता है डीएनएस। सर लाइक नेम से पिंग करने के वो यूज होता है तो हमारा। आप तो अभी कह रहे थे मशीन में आईपी डालो, आईपी से पिंग हो जाते हैं मशीन, नेम क्यों चाहिए मुझे। सर लाइक अगर आईपी जनरली हमें नंबर सर याद याद नहीं नहीं रहते। रहती ना, तो इसलिए हाँ, सब नेम का तो कॉन्सेप्ट इसलिए आया सर था। नेम का कॉन्सेप्ट है डीएनएस कॉन्सेप्ट, डोमेन नेम सर्विस। मींस अगर आपको मशीन नेम टू आईपी और आईपी टू नेम में कम्युनिकेट करानी है, आपको डोमेन कॉन्सेप्ट में लाना है आपको, तो क्या चाहिए वहां पे आपको, डीएनएस सर्विस सर। डीएनएस 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 चाहिए आपको। सर्विस। बहुत अच्छी बात। क्या ये इसमें सही लिखा हुआ, देखो ध्यान से एक बार हम यहाँ पे, कि डोमेन नेम सिस्टम एक इटसेल्फ प्रोटोकॉल है जो कि हमारे जो मशीन चलती हैं उन डोमेन नेम्स को आईपी में मैप करना। डोमेन नेम इनटू क्या है, आईपी एड्रेस। कंप्यूटर कैन क्या है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। तो कह रहा है डीएनएस सर्वर के पास ऐसा ही डेटाबेस बना के छोड़ दिया जाता है जिसके पास सारे नेम और आईपी करस्पॉन्डिंग आईपी की इंफॉर्मेशन होती है। तो वो क्या करता है, उनको आप नाम सेट मारो या उनकी आईपी सेट मारो, बात क्या है, बराबर। एक ही है सर। बराबर होती है। तो कहीं ना कहीं एक और बात बोल रहा है, कह रहा है इंटरनेट के ऊपर डीएनएस बहुत बड़ा रोल करता है। अगर डीएनएस नहीं होता तो आपको सारी वेबसाइट कह रहा है आईपी 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 से खोलनी पड़ती है, क्योंकि आपका डोमेन होता है नहीं। और डोमेन है तो कहीं ना कहीं आप किससे बात कर पाते हो मशीनों को, आई वेबसाइट कहाँ से खोलते हैं आप, नाम से ना। तो नेम से। यस हाँ। यस यस सर। यस तो ये पूछ रहा है कि आप एक सिस्टम के इंफ्रा में आप एक डीएनएस सर्वर लेके बैठे हैं। आप डीएनएस सर्वर के अंदर मुझे बताओ पहले कौन सी दो फाइल होती हैं जो क्लाइंट का डेटाबेस बनाने में मदद करती हैं डीएनएस सर्वर के ऊपर। फॉरवर्ड डॉट एटीसी। जोन, रिवर्स डॉट जोन, फॉरवर्ड जोन और रिवर्स डॉट जोन। रिवर्स जोन। फॉरवर्ड जोन का क्या काम होता है। सर वो फॉरवर्ड करता है सर्वर से। नहीं मतलब उसमें डेटाबेस कैसे होता है, नेम टू आईपी मैपिंग होती है उसके अंदर, यस सर। और रिवर्स में सर आईपी टू नेम। आईपी टू नेम होता है। यस सर सर। आईपी का अच्छा, लास्ट तो पर्टिकुलर आपको होगा। ये कोई भी क्लाइंट मशीन अगर डीएनएस सर्वर से कनेक्ट करनी है आपको, तो ये पूछ रहा है कैसे करोगे आप। सर आप अपनी पहले मशीन को डीएनएस सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे आप। सर सबसे पहले मैं etc name.conf की फाइल के अंदर मैं जाऊंगा, वहां पे जाके ईटीसी कॉन्फ़िगरेशन का name.conf, नहीं, एटीसी नेम्ड नहीं होता, रिजॉल्व होता है। resolve.conf। हाँ। और सर और etc hosts की फाइल के अंदर भी एंट्री नहीं, करनी है। होस्ट में नहीं करोगे दोस्त, होस्ट तो बिना डीएनएस के काम करती है ना। यस सर। रिजॉल्व डॉट कॉन्फ में जाके क्या करोगे, डीएनएस सर्वर का आईपी डालोगे, नेम सर्वर और आगे नेम सर्वर का आईपी लिखोगे, तो आपकी यस मशीन किससे कनेक्ट हो जाएगी, डीएनएस सर्वर। डीएनएस से, डीएनएस डीएनएस हो सर्वर जाएगी। से। अगर आपको डीएनएस की एंट्री रिजॉल्व डॉट कॉन्फ में ना करके, क्या डायरेक्ट लैन कार्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें कर सकते हैं आप, यस सर। कर सकते हो, ठीक है। रेल 8 तक मुझे बताइए नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, नेटवर्क etc का sys आईपी एड्रेस वगैरह कौन सी फाइल में सेव होता है। सर etc sysconfig network hyphen scripts हाँ। ifcfg hyphen ens 160। और सर कोई भी इंटरफेस कार्ड जो उसका नाम दिया हो। अच्छा, तो इसके अंदर कोई पैरामीटर होते हैं फाइल के अंदर। यस सर, पैरामीटर लिखे होते हैं, बूट लोडर लिखे होते हैं, और भी काफी सारी चीजें लिखी होती अच्छा, तो रेल 9 में वाली फाइल कहाँ बनती है अभी, है। सर अब ये फाइल चेंज हो चुकी है। कहाँ बनती है। सर अब ये नेटवर्क स्क्रिप्ट के अंदर है, और सर नेटवर्क्स के अंदर ifcfg hyphen rh। वो नहीं, रेल 9 में अभी फाइल कहाँ बनती है नेटवर्क की, सर ये फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, अब ये है नहीं फाइल। ऐसा कुछ नहीं है। सर ईटीसी में नेटवर्क मैनेजर। हाँ, ईटीसी के अंदर नेटवर्क मैनेजर मैनेजर सिस्टम नेटवर्क कनेक्शंस। मैनेजर का एन और एम क्या होता है, कैप्स में होता है। हॉस्पिटल में। यस सर। हाँ सर, फिर सर। आगे कैश में ही होता सिस्टम कनेक्शन, यस सर। है। वहां फाइल बनेगी। यस सर वहीं बने। यस यस सर। सर वही बनेगी। अच्छा, क्या कुछ पैरामीटर चेंज हुए हैं रेल 8 के रेल 9 के फाइल के अंदर।
हुआ है सर। हम्म। सर डीएनएस और गेटवे का हुआ है सर, उसमें कुछ ठीक है। उसमें। भाई साहब, होस्ट नेम कौन सी फाइल में सेट होता है परमानेंट, बताइए। पहले कौन सी फाइल में होता था, अभी लेटेस्ट कौन सी फाइल में होता है चेंज? ईटीसी होस्ट में ही होता है ना। सर होस्ट नेम कैसे चेंज करते हो मशीन का आप? होस्ट नेम होस्ट सीटीएल। नेम CTL पोस्ट में दैट हाइफन CTL होस्ट नेम। सेट हाइफन अपन होस्ट उसमें। नेम तो पहले दैट। कौन सी परमानेंट फाइल होती थी? ये तो बता दिया आपने को होस्ट नेम सीटीएल कमांड से होस्ट नेम चेंज कर सकता हूँ मैं। ये परमानेंट किस वाली फाइल में सेव होता है होस्ट नेम मेरा? पहले फाइल कौन सी होती थी ओल्ड वाले वर्जन में? ईटीसी के अंदर, सिसकॉन्फिग के अंदर, नेटवर्क, कौन सी फाइल होती थी? ईटीसी ईटीसी सिसकॉन्फिग। सिस्कॉन। ETC sys config के अंदर और नेटवर्क। अभी 7 में, 8 में, 9 में कौन सी फाइल है लेटेस्ट ईटीसी के अंदर? केवल होस्ट नेम। किसी के कौन अंदर सी ओके फाइल है? ओके। होस्ट 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 नेम। नेम नेम। ना? के अंदर होस्ट नेम। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे। ईटीसी रिजॉल्व डॉट कॉन्फ में और ईटीसी होस्ट्स फाइल में डिफरेंस बताइए क्या होता है? दोनों ही फाइल कहती है मशीनों को नाम से कनेक्ट करते हैं, आईपी एड्रेस टू नेम मैपिंग करते हैं हम लोग। ये भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, यही सेम चीज कह रहा है। ईटीसी होस्ट भी कह रहा है, रिजॉल्व डॉट कॉम, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर resolve.conf ग्लोबली यूज होती है। ग्लोबली मतलब? सर सर्वर जहाँ से पे हमारी सर्वर के ऊपर है, वहाँ पे सारे सर्वर के ऊपर जितने भी आईपीज हैं उन सब के ऊपर कॉन्फ़िगर होगी वो। वहाँ पे नहीं वो नहीं, सब ऐसे जवाब मत दो, सीधे बोलो। रिजॉल्व डॉट कॉम फाइल डीएनएस क्लाइंट बनाने में मदद करती है हमको, किसमें? DNS क्लाइंट कि बनाने में हमको मदद डीएनएस करती है। सर्वर से कनेक्ट होके काम करना है तो रिजॉल्व डॉट कॉम काम करेगी। और डीएनएस सर्वर है या नहीं है, फिर भी हमको लोकल 1 to 1 आपस में मैपिंग करनी है नाम को, तो कौन सी फाइल काम आती है ईटीसी? होस्ट। होस्ट। पोस्ट होस्ट फाइल। कोई आपसे पूछे होस्ट फाइल में कोई भी एंट्री मत करो आप, तो भाई आप डिफॉल्ट आपका कंप्यूटर किस नाम से पिंग हो जाता है? सर जो तुम्हारा सर डिफॉल्ट जो नेम होगा। हमारा डिफॉल्ट नेम होगा नेम से कौन ही सा होगा। डिफॉल्ट नेम होता है कंप्यूटर का? लोकल होस्ट डॉट लोकल लोकल। हाँ, होस्ट। लोकल होस्ट डॉट लोकल। लोकल। डोमेन। अगर आपने कोई होस्ट नेम सेट कर लिया, आपने आईपी सेट कर लिया, तो आपको लोकल लोकल पिंग करना है नाम से, तो किस में एंट्री करते हैं आप, रिजॉल्व डॉट कॉम में या होस्ट वाली फाइल में? होस्ट वाली होस्ट। है। होस्ट होस्ट वाली वाले फाइल में, में। होस्ट नेम। होस्ट वाली फाइल में। हाँ, यस यस सर। यस सर। सर। यही है ना? यस सर। अब ये बताओ, कंप्यूटर में आईपी डालते टाइम, हाँ, IPv4 में और IPv6 में डिफरेंस क्या होता है? सर IPv4 जो है 32 बिट है एड्रेस, और IPv6 जो है 128 बिट का एड्रेस। क्या ये सही लिखा है इसके अंदर? यस सर। है? सही यस है सर। सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोगों का, ठीक है, कि IPv4 में, IPv6 में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और मशीन में नेटवर्किंग हमें क्यों चाहिए होती है, ठीक है। इसमें चर्चा भी ज्यादा नहीं करूंगा। अब आगे आते हैं थोड़ा सा पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन बताइए कि एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्किंग क्यों आनी चाहिए, इसका रोल क्या होता है? क्यों लिनक्स एडमिन को नेटवर्किंग आनी जरूरी है? थ्योरी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है उसके लिए। इसमें समय खराब करोगे मेरा, सीधे यहीं से पढ़ लो, मैंने कुछ लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, देखो यहाँ पे क्या ये कह रहा है। लिनक्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक नेटवर्क को मैनेज और मेंटेन करने के लिए, याद रहेगा आपको। यस सर। किसके ऊपर? यस सर। लिनक्स बेस्ड सिस्टम के ऊपर। 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 क्या काम होता है इनको? कह रहा है कोई भी नेटवर्क वाली सर्विसेज अगर डिप्लॉय करनी है मशीन के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस में इश्यू आ रहा है, ट्रबल शूट करने पड़ेंगे, सारा काम किसका है? नेटवर्क एडमिन का है, ठीक है। सिस्टम के ऊपर आईपी डालना, सबनेट डालना, डीएनएस कॉन्फ़िगर करना, ट्रैफिक चेक करना, डीएससीपी सेटिंग, डीएनएस, एनटीपी, और ये सब काम किसका है ये पूरा? सिस्टम एडमिन का। नेटवर्क एडमिन का ही रोल होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे आते हैं। व्हाट डू यू हाउ डू यू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक इन लिनक्स? आपकी मशीन में नेटवर्क ट्रैफिक कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी कहानी कैसे चेक करो? कौन से टूल अवेलेबल होते हैं? कौन कौन वायरशार्क। से टूल अवेलेबल हैं जो नेटवर्क को मॉनिटर करने में हमारी मदद करते हैं? सर वायरशार्क से हो जाएगा। वायरशार्क, अच्छा, और? यस सर। और भी हैं सर। कुछ सुना है टीसीपी डंप कमांड होती है? टीसीपी ये पढ़ो डंप। ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे कमांड लाइन टूल अवेलेबल होते हैं मशीन के अंदर। टीसीपी डंप हो गया, वायरशार्क हो गया, एन टॉप हो गया, और इफ टॉप हो गया। ये सारी क्या है? टूल्स हैं सर। कमांड्स बोलो, टूल्स बोलो, जिनके द्वारा
हम वायर शार्क पता क्या ग्राफिकल टूल है, लेकिन आपका ग्राफिकल एज अ एक नेटवर्क टूल की तरह काम करता है, जहां पे हम सारे नेटवर्क को कैप्चर कर सकते हैं आप एक तरीके से पैकेट्स को यहाँ पे ना। और ये टीसीपी डम कमांड लाइन पे काम करता है। किस पे काम करता है? कमांड लाइन। कमांड। इसके बारे में जरा इसका फोटो लेके रख लो। इन चार टॉपिक को एक बार सर्च करना कि एन टॉप कैसे काम करता है, इफ टॉप कैसे काम करता है, वारशार कैसे काम करता है, टीसीपी डम कमांड कैसे काम करता है। शशांक, यस सर। चारों टॉपिक को नोट करो। अगर इंटरव्यू कोई पूछेगा टीसीपी डम के एग्जांपल बताइए, वायर शार्क का एग्जांपल बताइए। कहीं मैंने दिया है ये टॉपिक पहले पढ़ने को, आपको याद करो। यस सर ऑफिस। यस सर। दिया है कहीं पे? यस सर। टीसीपी डम, वायर शार्क, एन टॉप, इफ टॉप। इफ टॉप और एन टॉप आपको नहीं आता, बट एक बार ये चेक कर लो टीसीपी डम कमांड कैसे यूज करते हैं, वायर शार्क कैसे यूज करते हैं, ठीक है। 15-15 मिनट के टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक पे थोड़ा सा रिसर्च कर लो, ये इंटरव्यूज का पार्ट है दोनों टॉपिक। सर एक बार ठीक है, माउस माउस एक बार क्लियर कर लीजिए सर। इसका फोटो लेके रखो, इस पे काम करना भी आप लोग। ओके सर। चलूं आगे? सर इसको इसको सर नेटवर्क टूल भी, नेटवर्किंग टूल्स भी बोल सकते हैं। बोल सकते हो आप, बोल सकते हैं ना। लेकिन मॉनिटरिंग टूल है, नॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके। अब आपको अगला क्वेश्चन बताना है क्या, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग अ नेटवर्क इंटरफेस इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ऐसा हो सकता है कि आप नेटवर्क इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले उसका नाम चेक कर लें कॉन्फ़िग कमांड से, यस सर। यस सर। देन उस पे आईपी, नेटमास्क, गेटवे जो भी तुम्हें डालना है वो डाल सकते हैं। यस सर। रिजल्ट डॉट कॉम में डीएनएस डाल सकते हैं। यस सर। यस सर। नेटवर्क वाली फाइल में नेटवर्क डाल सकते हैं, बट सुनो ये नेटवर्क फाइल गलत है। अभी हम ओके लोग सर। ईटीसी के अंदर, सिसकॉन्फिग के अंदर, नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट्स के अंदर, इफ सीएफजी हाइफन, ये जो नाम बताया था हमने फाइल का, यस सर। यस सर। शशांक, यस यस सर ये जो फाइल आपने का बताया नेम था इफ सीएफजी हाइफन ईएनएस वन ENS सिक्स जीरो 160। यस सर। ये जो नाम था, ये लैन कार्ड का नाम होता है या फाइल का नाम होता है? चाहिए लैन कार्ड का नाम है। अच्छा, फाइल क्या का ऐसा हो सकता है ईटी जीरो डिवाइस का नाम है, फाइल का नाम रख लूं मैं कृष्णा, तो कोई दिक्कत आपको? नाम सर। नो सर। तो इफ सीएफजी हाइफन क्या है, वो डिवाइस का नाम है या फाइल का नाम है? सर फाइल फाइल का नेम होता है, वो याद रखना क्या फाइल होता है। नेम है। फाइल नेम है। फाइल नेम होता है, डिवाइस नेम तो अंदर फाइल में जाके दिखाई देगा आपको। ओके सर। हाँ। अच्छा, नेटवर्क आपका बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो क्या नेटवर्क की सर्विस रिस्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते डेमन हैं। बताइए जल्दी से आप, रेल 9 में कौन सा डेमन नेटवर्क को मैनेज करता है? जैसे क्रोन टैप का डेमन क्रोन डी होता है, एसएसएच का डेमन एसएसएच डी होता है। नेटवर्क का डेमन कौन सा है रेल 9 के अंदर? आप ही तो कह रहे थे नेटवर्क मैनेजर अभी। नेटवर्क यस मैनेजर सर सर। नेटवर्क मैनेजर। ठीक है। यस सर। अब से अगला क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि आपने सिस्टम पे कई सारे लैन कार्ड लगे थे, किसी एक लैन कार्ड के ऊपर आपने आईपी के साथ छेड़खानी करी है, तो क्या ऐसा करोगे कि आपको नेटवर्किंग की सर्विस रीस्टार्ट ना करनी पड़े, केवल वही इंटरफेस की सेटिंग अपडेट हो जाए बस? क्या करेंगे आप? NMCLI कनेक्शन अप एंड कनेक्शन डाउन, तो इससे हो कनेक्शन सकता है। अप डाउन में क्या लिखोगे आगे, लैन कार्ड का नाम आता है या फाइल का हाँ, नाम आता है? कार्ड का नाम सर। लैन कार्ड का नाम नहीं होता वो, सर फाइल का फाइल नाम आता है। का नाम। कनेक्शन नेम होता है। वो क्या होता है? कनेक्शन। कनेक्शन नेम। कनेक्शन नेम। कनेक्शन नेम बोले तो फाइल नेम। यस यस सर। सर। ठीक है। एनएमसीएलआई जो कमांड आप बता रहे हो, ये कब आया है कमांड मार्केट में? इसके पहले क्या था? इसके पहले ट्यून, ट्यून बोल रहा ट्यून, हूँ। सेटअप। सेटअप सेटअप सेट। सेटअप। क्या पहले सेटअप कमांड से आईपी कॉन्फ़िगर करते थे हम लोग? यस अच्छा, सर। आईपी यस कॉन्फ़िगर सर। करने के लिए क्या हम डायरेक्ट फाइल में भी जा सकते हैं? जा सकते हैं। हाँ सर, मैनुअली भी कर सकते। जा सकते हैं। चलो जा सकते हैं, तो बताइए रेल 8 की फाइल जो होती है नेटवर्क की, उसमें कौन सा पैरामीटर क्या काम करता है आईपी डालते टाइम? रेल 9 की या 8 की? 8 वाला बताओ पहले मुझे आप, क्योंकि मैंने 8 वाला पढ़ाया था ना आपको पहले। आईपी डालने के लिए फाइल में जाके अगर डायरेक्ट सेटिंग करनी है आपको फाइल के अंदर जाके, तो फाइल में कौन कौन से पैरामीटर बच्चे को याद होने चाहिए? सर गेटवे का, आईपी का। क्या होता है पैरामीटर गेटवे का? याद हम्म। अभी याद नहीं आ सर रहा। डिफॉल्ट गेटवे जो यूज हुआ है उसमें। अरे चाचा, मैं ये पूछ रहा हूँ लैन कार्ड की फाइल में जब आईपी डल जाती है, तो आईपी के पैरामीटर किस किस नाम से हाँ आते हैं फाइल के अंदर? सर सर वो एक डिवाइस टाइप। कुछ पोर्ट ऐसा पढ़ाया था? आईपी एड्रेस सर। हाँ आईपी एड्रेस सर, नेट मास्क।
और गेटवे ये सर। कुछ ऐसा पढ़ाया था? यस सर, यस सर। हाँ शशांक, यस सर। यस सर। क्या ऐसा पढ़ाया था कुछ मैंने, बूट प्रोटोकॉल यस सर। है? डिवाइस टाइप रूट प्रोटो ऑन बोर्ड आईपी पढ़ाया एडीडीआर था नेट ऐसा? मास्क गेटवे डीएनएस यस 1 डीएनएस सर। 2। तो ये सारे कौन से पैरामीटर हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल के? 8 में बताइए पैरामीटर क्या होते हैं। सर आईपी एड्रेस, नेट मास्क। आईपी एड्रेस होते नहीं है अब। सर पैरामीटर बताइए रेल 9 की नेटवर्क फाइल के पैरामीटर क्या क्या होते हैं? सर लाइन की सर, हाँ। एड्रेस इज इक्वल एड्रेस वन। हाँ एड्रेस 1। वन यस सर, इज इक्वल टू आईपी एड्रेस कोमा दे के सर उसका गेटवे आ जाएगा। अच्छा, डीएनएस कैसे आता है? सर डीएनएस इज इक्वल टू, और डीएनएस का वो आ जाएगा सर। अच्छा, तो सर ये जो जैसे मैसेज में वो सही है? ये तो 8 का है ना सर। ये आपने लिखा है आई थिंक 8 वाला। 8 वाला है सर ये। 8 वाला है। ओके, नकल से दिया कहीं से आपने? हाँ सर नकल सही दिया। हाँ नाइस। मैंने पता कर लिया ना, ये आपको आंसर से पता लगता नकल मारी है। सुनो, 9 वाले पैरामीटर आपने बताए मुझे अभी ना भाई साहब। यस सर। ये बताओ रेल 9 में जब नेटवर्क की फाइल में जाके कोई भी चेंज कर रहे हैं, आप आईपी डाल दिया आपने, यस सर। बट वो आईपी रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है, कैसे करना पड़ेगा उसको? सर फाइल को लोड करना पड़ेगा ना हमें इस केस में, एनएमसीएलआई कनेक्शन लोड देन फाइल का पूरा नाम सर। तो वो लोड हो जाएगा? हो जाएगा सर। अच्छा, इफ अप इफ डाउन कमांड क्या काम करती है? इस अप सर। इफ अप इफ डाउन। इसका नहीं। जो सर एनएमसीएलआई कनेक्शन को कनेक्शन up अप और रेल डाउन 8 कर में रहे हैं वो यूज सेम होती काम थी। करती है, वो सेम क्या अभी इंटरफेस को वर्जन अप में डाउन चलती है करने वो के लिए। लेटेस्ट वाले में भी? अब तो नहीं चलती सर। आप तो नहीं सर, नहीं वो नहीं चलती। अच्छा, एनएमसीएलआई कनेक्शन अप डाउन चलता है सर। रेल 8 में या रेल 9 में, रेल 7 में बताओ, एक लैन कार्ड, पर्टिकुलर लैन कार्ड है आपका, वो अप डाउन करना है तो क्या करोगे आप? सर वो लैन कार्ड का नाम भी देना पड़ेगा, लाइक एनएमसीएलआई कनेक्शन अप और लैन कार्ड का नाम। क्या डिवाइस डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। हाँ, यस सर। सर वर्चुअल मशीन पे रहेंगे तब तो। वर्चुअल मशीन पे वो होगा। कर सकते हैं। yes, अच्छा, आगे चलें फिर। चलते हैं। चलो, हाँ एक बात मैं आपसे पूछना भूल गया, क्या आईपीएम कमांड लाइन से और फाइल में जाके दोनों तरीके से सेट कर सकते हैं? यस सर। हैं? यस सर, कर सकते हैं। ठीक है। भूपेश बाबू, यस सर। एनएमसीएलआई कमांड का फुल नेम क्या होता है? नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन सर। इंटरफेस। हाँ नेट। और एनएमटीयूआई क्या होता है? एनएमटी। टीयूआई ये होता भी यूजर नहीं इंटर होता। सुना तो है सर ये। सुना है? नेटवर्क मैनेजर है सर, बाकी टीयूआई का नहीं पता सर, याद नहीं आ रहा सर सर अभी। टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। हाँ, अब एक बात बताओ, एनएमसीएलआई में कनेक्शन ऐड, कनेक्शन मॉडिफाई, कनेक्शन डिलीट, तीनों में डिफरेंस बताइए क्या होता है? सर कनेक्शन ऐड में नया कनेक्शन हमें ऐड करना हो ठीक है। तो अगर कनेक्शन मॉडिफाई डिलीट में सर डिलीट करना है। डिलीट करना है तो डिलीट है, वो मॉडिफाई करना हो तो सर मॉडिफाई है, एनएमसीएलआई कनेक्शन मॉडिफाई। ठीक है शशांक, यस सर। एनएमसीएलआई से आपको एक कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस असाइन करना है, सबनेट मास्क असाइन करना है, गेटवे और डीएनएस एक बार में सारा असाइन करना है। यस सर। कमांड बोलो जल्दी। एनएमसीएलआई एनएमसीएलआई कनेक्शन ऐड कॉन हम्म। नेम ईएनएस 160 अरे इफ नेम ईएनएस ऐसे क्यों 160। वो रट्टा मार के बोलते हो? फिर सर। कनेक्शन नेम के बाद बोलो, कनेक्शन नेम में कुछ रखूंगा यहाँ पे, ऐसे बोला करो, यस सर। ईएनएस 160 सर में बोला करो। ओके सर। सर हाँ, कनेक्शन नेम के अंदर हम कनेक्शन का नेम रखेंगे। और सर कनेक्शन इफ नेम नेम के में और अंदर, डिवाइस नेम में क्या डिफरेंस होता है? सर कनेक्शन नेम के अंदर जो हम जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे फाइल का नेम रहेगा, फाइल का नेम। जहाँ पैरामीटर सेव होंगे सारे। यस सर, वहाँ जहाँ पैरामीटर सेव होंगे उस फाइल का इफ नेम नेम रखना क्या है। होता है? सर इफ नेम जो हमारा इंटरफेस का जो नेम है। जिस पे आईपी डालने जा रहे हो। यस सर। तो इंटरफेस का नाम और कनेक्शन नेम सेम सेम होना चाहिए या कुछ भी ले सकते हैं?
सर अलग अलग भी ले सकते हैं, वैसे सर तो बेसिकली हम इंटरफेस का सेम नाम कुछ लेना भी डाल दो चाहिए। कमांड में चलेगा? यस सर। नो सर। नहीं सर, इंटरफेस का नाम, इंटरफेस में नहीं, इंटरफेस का नाम नहीं सर। कनेक्शन नेम ले सकते हैं कुछ भी? कनेक्शन नेम दे सकते हैं कुछ भी। तो जो कनेक्शन नेम लेते हो क्या उसी नाम से फाइल बनती है? यस सर। अच्छा, कमांड बताओ जरा। आईपी, सबनेट, गेटवे, डीएनएस सब आपको एक लाइन में सेट करना है कि कमांड से आपको? ओके सर। सर एनएमसीएल कनेक्शन ऐड और नेम, हाँ। और सर इंटरफेस का नाम, इफ नेम हम्म, इंटरफेस का नाम, टाइप ईथरनेट ऑटो कनेक्ट गलत बोल यस। रहे हो। कनेक्शन नेम के बाद इंटरफेस नेम मत बोला करो। ओके सर। कनेक्शन नेम के बाद बोलो मैं जो फाइल का नाम रखना चाहता हूँ फाइल का कनेक्शन नाम नेम वो रखना लूंगा चाहता मैं यहाँ हूँ पे। वो इफ लूंगा। नेम के बाद बोलो इंटरफेस का नाम। ओके सर। ठीक है, ओके सर। इफ नेम के बाद आगे। सर इंटरफेस का नेम, हम्म। टाइप ईथरनेट लूंगा सर, हम्म। और उसको ऑटो कनेक्ट करूंगा क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली लूंगा। यस। तो सर वो ऑटोमेटिकली डीएचसीपी से ले लेगा। अगर मुझे मैनुअली असाइन करना है तो IP4 सर, नहीं नहीं V4 नहीं नहीं, लगाऊंगा, IP4। ऑटोमेटिक यस का मतलब डीएससीबी थोड़ी होता है। सर हमें ऑटोमेटिकली असाइन करना है तो यस तक ही हम लिखते हैं। ऑटोमेटिक यस का मतलब ये बताया था कि आपकी फाइल में ऑन बूट पैरामीटर क्या होना चाहिए बैकएंड में? आप आ सेट जाए। होनी चाहिए, आप आ यस होना जाए। चाहिए। ऑटोमेटिक यस का मतलब ये बोलो कि ऑटोमेटिक यस का मैंने कुछ लिखा नहीं तो लैन कार्ड मेरा डीएससीबी से आईपी लेने जाता है बाय डिफॉल्ट। ओके बट सर। यस के बाद मैंने लिखा IP4 है, ओके सर। तो क्या आएगा IP4 के बाद? IP4 के बाद सर हम जो आईपी असाइन करेंगे, जैसे 192.168.0.10, और सर /24 सबनेट दे देंगे, और GW4 से हम गेटवे देंगे, ठीक है, डीएनएस। और सर IPv4 DNS उसके बाद IP। अच्छा, एक डीएनएस आपका और है, तो डीएनएस सर्वर कितने होते हैं? सर DNS सर्वर तो क्या सर एक प्राइमरी ही स्लेव होता का है। कोई कॉन्सेप्ट होता है? ये सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी। होता है। ये सर। तो आपको एक डीएनएस और डालने को बोला जा रहा है, तो क्या क्या कमांड चलाओगे आप? तो एक डीएनएस सर डाल हम, दिया आपने, एक ये और सर। डालना है डीएनएस आपको, क्या करोगे आप? सर Plus इसको फिर दोबारा IPv4. +IPv4। प्लस लगाओगे आगे? Yes, ये sir. सर प्लस लगा करके। अच्छा, आपको डीएनएस अगर एनएमसीएलआई कमांड से नहीं डालना एक भी, ना तो प्राइमरी ना डी आपको सेकेंडरी, कहाँ से डालोगे आप? सर फिर DNS की मेन फाइल में एंट्री करेंगे, कौन सी मेन फाइल फाइल्स में? में। सर name.conf। नेम डॉट कॉम कहाँ से आ गई? वो तो डीएनएस सर्वर की फाइल होती है। यस सर। आप तो क्लाइंट पे बैठे हो ना अभी। यस नेट सर। में तो जैसे सर नेटवर्क स्क्रिप्ट वाली फाइल में, सॉरी सर, नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क वहां पे डाल मैनेजर। सकते हैं फाइल में जाके एंट्री। यस सर, वहाँ एंट्री करेंगे। और अगर रिजॉल्ट डॉट कॉम में करना है तो हाँ सर, उसमें भी result.conf में भी कर सकते हैं। डाल सकते हैं। यस सर। रिजॉल्ट डॉट कॉम फाइल में डीएनएस को डालने का सिंटेक्स बताइए, कैसे डालते हैं डीएनएस? रिजॉल्ट डॉट कॉम में डीएनएस कैसे लिखते हैं? डीएनएस की एंट्री कैसे करते हैं रिजॉल्ट डॉट कॉम के अंदर? पैरामीटर क्या होता है? बता दो सर। बताता हूँ, नकल से नहीं बताना भाई। सर नेम, सर्वर और IP दे देंगे। नेम सर्वर का आईपी। यस सर। अगर डोमेन का नाम लिखना है तो हाँ तो सर डोमेन नेम। नेम सर्वर के बाद यस सर। सर्च कब आता है फिर? सर सर्च करने के लिए जो आप IP सर्च कर रहे हो, सर्च सर्च के बाद डोमेन का नाम आता है, और नेम सर्वर का क्या आता है? IP। आईपी आता है। हाँ, यस सर। चलो। अच्छा, एक बात बताओ, एक आईपी पहले से कॉन्फ़िगर्ड है यस सिस्टम का, एक आईपी आपको दोबारा मॉडिफाई करना है एनएमसीएलआई कमांड से ही करना है, कैसे करोगे आप? लेकिन डिलीट नहीं करना आपको, उसी को मॉडिफाई करना है आईपी को वापस से, क्या सर करोगे? वहाँ पे NMCLA कनेक्शन मॉडिफाई लिखेंगे। ठीक है, आगे। IPv4 मॉडिफाई, है। और जो V4 है, IPv4। क्या कनेक्शन का नाम आएगा कमांड में? यस सर, Yes. आएगा। कनेक्शन का नेम आएगा। तो आईपी डालोगे कैसे? IPv4 डॉट एड्रेस। IPv4 सर का IP4। IPv4 आएगा उसके। IP4 पहली बार डाला जाता है ना, जब ऐड कर दो पहली बार आप। यस सर। मॉडिफाई में क्या आएगा मैं पूछना चाह रहा हूँ। V4। V4। IPv4 डॉट एड्रेस। यस सर, और फिर उसके बाद एड्रेस। ठीक है। अच्छा, आपने आईपी डाल दिया, लेकिन अभी भी पुराना वाला आईपी दिख रहा है आपको, तो क्या करोगे? कनेक्शन डाउन करके आप करेंगे। कनेक्शन डाउन अप करेंगे। आ जाएगा। आ जाएगा। और क्या फाइल में जाके डायरेक्ट आईपी चेंज हो सकती है बिना एनएमसीएलआई कमांड के? हो सकती है। हो सकता है। ठीक है,
थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर। टीसीपी, यूडीपी, दो प्रोटोकॉल हैं आपके, दोनों में डिफरेंस बताइए। टीसीपी किसको कहते हैं, यूडीपी किसको कहते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कंट्रोल है वो, प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या होता है? ओरिएंटेड है वो, कनेक्शन लेस है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का। यूजर डेटा प्रोटोकॉल। अच्छा, क्या ये कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको याद कर सकते हैं इंटरव्यूज में अगर वो पूछे आपसे? यस सर। जैसे टीसीपी में यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है भाई साहब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। दोनों ही पैकेट ट्रांसफरिंग में ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान होता है डेटा को क्या करने में, सेंड और रिसीव। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये कनेक्शन लेस बता रहा है नीचे, वो कह रहा है वो रिलायबिलिटी के साथ डेटा ट्रांसफर कर रहा है। ये कह रहा है प्रोवाइड द बेस्ट एफर्ट फॉर द क्या, डेटा डेटा ट्रांसफर। बट पता नहीं देखो नीचे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है स्लोअर देन यूडीपी ड्यू टू क्या है, एडिशनल ओवरहेड। आगे कह रहा है थ्री वे हैंडशेक टू क्या है, एस्टेब्लिश है क्या है, कनेक्शन। इसमें एक बात समझोगे आप यहाँ पे क्या, ये कह रहा है यूडीपी के नीचे डजंट गारंटी लेवल क्या है, डेटा ट्रांसफर। क्योंकि वो ट्राई करेगा लेकिन कोई श्योरिटी तो नहीं डेटा वहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, यस सर। हाँ। कोई ऐसा एग्जांपल दोगे जो यूडीपी का एग्जांपल है आपका, कोई प्रोटोकॉल ऐसा बताओगे किस तरह से यूडीपी काम कर रहा है आपका? सर वीडियो फाइल्स जो होगी, जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो यूडीपी का ही तो है सर, या स्ट्रीमिंग करना है। मतलब वो यूडीपी ट्राई करता रहता है, मतलब कई हद तक पैकेट जाए 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 वहां पे पहुंच जाए उसके बाद, ऐसा कुछ? यस सर। हाँ। यस सर, ऑनलाइन यस सर। स्ट्रीमिंग का एग्जांपल हो गया सर यूडीपी। अच्छा, देख लेना एक बार आप लोग इस चीज को एक बार, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ अभी इसमें। अगला एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, और यस सर। ओएसआई मॉडल के अंदर जब डेटा ट्रेवल करता है आपके दो मशीनों के बीच में, तो कौन कौन सी डिवाइस अपना क्या रोल करती है, कौन सी लेयर पे क्या काम होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसकी लेयर बताइए। 7 लेयर्स हैं इसकी। 7 लेयर्स होती हैं। यस सर। क्या ये जो डायग्राम में नोट्स दिखा रहा हूँ आपको सही लिखा हुआ है ये? फिजिकल डेटा लिंक, यस सर। ये कह रहा है ये एक्चुअल में कुछ नेटवर्क, नहीं होता, ये कह रहा है कॉन्सेप्चुअल एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि हाउ डेटा मूव बिटवीन डिवाइस ऑन अ क्या है, नेटवर्क। तो कह रहा है ये लेयर बाय लेयर डेटा आगे पहुंचता है हमारा। तो पहला फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और क्या मेरा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर पे क्या क्या आता है, जैसे कह रहा है आपका डिवाइस केबल हो गया, कनेक्टर हो गया, ये सब किस में आता है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे। डेटा लिंक पे क्या आ रहा है? और डाटा कहाँ से ट्रांसफर होगा सर, एरो ठीक से। है। नेटवर्क लेयर आपको समझना पड़ेगा। यस सर। ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। राउटर डेटा। यस सर। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, आपको क्या है? यस सर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन किसको कहते हैं, कि जिस एप्लीकेशन के लिए हिट आ रहा है आपका वही ना। यस सर। हाँ। तो इनको एक बार थोड़ा सा याद कर लेना कि कौन सी लेयर क्या काम करती है और कौन सी लेयर पे क्या काम किया जाता। है। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इफ कॉन्फिग कमांड। इफ कॉन्फिग कमांड क्यों चलाई जाती है? फॉर गेटिंग डिटेल ऑफ नेटवर्क, अबाउट द एनआईसी। नेटवर्क इंफॉर्मेशन। हाँ। यस सर। सही लिखा हुआ है यहाँ पे। यस कह रहा सर। नेटवर्क इंटरफेस पे क्या इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर हो रखी है, क्या सेट है, वो कौन दिखाता है? इफ कह रहा कॉन्फिग। आईपी एड्रेस, इफ नेट कॉन्फिग। मास्क, मैक एड्रेस, कौन दिखाता है? इफ यही कॉन्फिग। कमांड। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड? आंसर और पढ़ो चेक जल्दी से, द क्या लिखा है? सर चेक टेस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन टू क्या डिवाइस होना, क्या है? नेटवर्क। और नेटवर्क नेटवर्क। इट सेंड्स एन आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट पैकेट टू द डेस्टिनेशन डिवाइस एंड वेट फॉर द क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। ये कह रहा है नेटवर्क इश्यू जब आते हैं हमारे सर्वर में तो हमेशा उनको डायग्नोस करने के लिए जो कमांड यूज होती है क्या है वो आपकी, पिंक। पिंग कमांड। पिंग कमांड। अब अगला बताओ मुझे ध्यान से, पिंग 6 आपने मुझे बता ही दिया था लास्ट टाइम। यस सर। अब ये वाला ट्रेस रूट कमांड क्या काम करता है? सर ट्रेस रूट ट्रेस। सर तब यूज करते हैं जब जैसे हमने जो कनेक्शन क्रिएट किया है तो वो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए ट्रेस रूट जैसे यूज करते हैं। जैसे कोई आपका सर्वर बीच में 10 राउटर से कनेक्ट है, ठीक है, बट आपका पैकेट कहाँ जाके अटक रहा है और कहाँ के बाद आगे जा ही नहीं पा रहा है, तो ये कैसे पता करते हो सिस्टम में आप? ट्रेस रूट कमांड। ट्रेस रूट। यस। तो क्या वो पूरे पाथ को ट्रेस करके बताता है? यस सर, कि हमारा पैकेट यस सर। कौन कौन से रूट से होके अब गुजरा है। पिंग कमांड में और ट्रेस रूट में डिफरेंस बताइए, पिंग क्या नहीं करेगा जो ट्रेस रूट करके देगा आपको, जल्दी बताओ।
पिंग जो है रीचेबिलिटी बताएगा, वो नहीं अगर बताएगा। रीचेबिलिटी नहीं हुआ तो हाँ, कहाँ के बाद हमारी रीचेबिलिटी ब्रेक हो रही है, पिंग बताएगा? वो सर नहीं, वो ट्रेस रूट बताएगा। कौन रूट बताएगा? होता है। ट्रेस रूट बताएगा। ट्रेस रूट बताएगा। इसमें लिखो जरा ध्यान से, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ये कह रहा है ट्रेस रूट कमांड इज यूज टू ट्रेस द पाथ टेकन बाय द पैकेट्स एज दे ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स डिवाइस टू क्या है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन डिवाइस। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। अब आगे बताओ। ये तो मैंने बता दिया आपको। नेट स्टेट का काम क्या होता है? नेटवर्क की स्टैटिस्टिक्स बताएगा सर। क्या मतलब आउटपुट में क्या क्या आता है? सर इसमें हमें पोर्ट नंबर बताएगा और सारी डिटेल्स बताएगा। अच्छा। नेटवर्क। नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। यस सर। डिवाइस कनेक्शन, राउटिंग टेबल, इंटरफेस का रिपोर्ट सारा निकाल के देगा आपको। यस सर। अच्छा, हमारी मशीन में पोर्ट कितने ओपन है वो सारे पता लग जाते हैं यहाँ से। यस सर। अच्छा, पोर्ट कौन सी सर्विस का होता है, कौन सी सर्विस का नहीं होता, कैसे पता करते हैं आप? कौन सी सर्विस का पोर्ट होता है, कौन सी सर्विस का पोर्ट नहीं होता? सर जो नेटवर्क बेस्ड होगी वो तो उसका पोर्ट नंबर होगा, और जो लोकल होगी उसका पोर्ट नंबर नहीं होगा। कोई ये एग्जांपल दीजिए कि सर इस सर्विस के लिए पोर्ट हमको नहीं चाहिए बट इस सर्विस के लिए पोर्ट हमको चाहिए होगा। सर लाइक क्रॉन टैब है, क्रॉन, हाँ। तो उसके लिए हमें पोर्ट नंबर नहीं चाहिए, बट SSH है उसके लिए पोर्ट नंबर चाहिए। अच्छा, उसमें चाहिए। यस सर। अच्छा ठीक है। बैठ बैठ ले। क्यों नहीं चाहिए कॉन्टैक्ट के लिए पोर्ट नंबर आपको? क्योंकि वो तो मशीन के लोकली चलती है, लोकल वर्क करती है सर वो। और जो SSH है वो हमारी नेटवर्क बेस्ड होगी, तो उसके लिए मतलब हमें पोर्ट। उसमें आपको जब बाहर से पैकेट आएगा आपके मशीन में सर तो पैकेट किसके दम पे आएगा? पोर्ट नेटवर्क के तो पोर्ट जैसे पोर्ट हर मशीन का पोर्ट आपको चाहिए, आप ये कह रहे हो, क्या उसकी आईपीवी तो है ना लेकिन? IPv4। यस सर। है। यस सर। तो कोई भी क्लाइंट जब हमको हिट करता है वो आईपी पे हिट करता है या आईपी के ऊपर चलने वाली सर्विस को हिट करता है? सर उसके ऊपर चलने वाली सर्विस के ऊपर। जैसे आपसे कोई पूछे कि इस कमांड का मतलब बताइए, कि आपसे कोई पूछे कि इस कमांड का मतलब क्या है, कर्ल स्पेस http:// 160.0.100, इसका मतलब बताइए। इसमें सर। कर्ल तो एक यूटिलिटी हो गई। यस सर। अब ये यूजिंग जा रहा है प्रोटोकॉल कौन सा, एचटीटी? HTTP। और एक ये, क्या समझ में आ रहा है, ये उस सिस्टम का आईपी है यस सर। जहां पे ये सर्विस मेरी डिप्लॉयड है। यस सर। तो क्या इस आईपी के ऊपर सारी सर्विस को हिट कर रहा है ये कमांड या केवल एचटीटीपी को हिट कर रहा है? केवल HTTP को। सर HTTP को। तो एचटीटीपी का यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक पीआईडी PID सर पोर्ट रनिंग, नंबर। और एक से क्या चाहिए मुझे? पोर्ट नंबर सर। पोर्ट पोर्ट नंबर। नंबर। अब ये बताओ, जब यहाँ का एडमिन ये रूल कॉन्फ़िगर करना चाहता है कि एचटीटीपी पे कहाँ से हिट आए कहाँ से ना आए, वो इस प्रोसेस आईडी पे करेगा या इसके पोर्ट नंबर पे करेगा? पोर्ट नंबर रहेगा सर। पोर्ट नंबर पे। पोर्ट नंबर पे करेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ रूट कमांड? रूट कमांड से क्या कर सकते हैं? सर चेक कर सकते हैं उसका गेटवे, और कि कहाँ से हमारा IP आ रहा है सर। क्या रूट से हम राउटिंग टेबल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? यस सर। हाँ। ये यस कह रहा है इट इज यूज टू ऐड डिलीट और मॉडिफाई द राउट इन द राउटिंग टेबल, and routing table is used by the Linux kernel to determine the path taken by the packet as they travel through the क्या है, हाँ। इवन इसमें गेटवे वगैरह भी चेक कर सकते हैं, आपको याद है रूट हाइफन एन वगैरह जो कमांड होती है सारी। यस सर। हाँ। एनएस लुकअप कमांड क्या काम करती है? एनएस लुकअप कमांड क्या करती है? लुकअप पे हम्म। सर्विसेज को बैकग्राउंड में चलाती है सर जो। अच्छा। एनएस लुकअप, अगर आपका सर्वर किसी डीएनएस से कनेक्ट है। सर एनएस लुकअप जो है हमें देती है डिटेल किसी भी आईपी के, आईपी अगर हम डालेंगे तो पूरे जो उस आईपी से रिलेटेड उसके डोमेन नेम और बाकी चीजों की डिटेल देगी। एनएस लुकअप आपकी, जिससे आपने एनएस लुकअप के सामने नाम दिया तो वो नाम के रिस्पेक्टिव आईपी आपको मैपिंग करा के बताएगा ना आपको। हाँ हाँ। और आईपी को हिट मार, तो ये डीएनएस को टेस्ट करने में जो मदद करती है हमारी, कौन सी कमांड है? एनएस लुकअप। एक और कमांड होती है, आगे सुन लो, डिग कमांड। कौन सी है? डिक। डिग। या फिर कौन सी कमांड है ये, एनएस? NS lookup। ये हमेशा डोमेन नेम सर्वर को टेस्ट करने में हमारी क्या करती है, मदद।
करती है सारी कमांड। लिखा है यहाँ पे, देखो क्या, ns lookup command is used to query the DNS server to resolve a host name to IP address. It can also be used to perform the reverse DNS lookup। ठीक है, मतलब नेम से हिट मारोगे तो नेम टू आईपी मैपिंग करा के देगा, और आईपी से hit मारोगे तो होस्ट नेम में उसकी क्या करेगा, मैपिंग करेगा। तो कह रहा है ये कमांड बड़ी काम की होती है जब आप डीएनएस रिलेटेड कोई ट्रबल शूटिंग करने जा रहे तो हैं। ठीक है, नाउ सर एक हाउ डू क्वेश्चन यू था। यूज द आईपी टेबल कमांड टू मैनेज द फायरवॉल्स? सर एक डाउट था। जी, सर एक एनएस लुकअप में और राउट ट्रेसिंग में फिर क्या फर्क है सर? राउटिंग टेबल तो आपको ये बताता है, आपने कोई जैसे पैकेट की आपने कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है आपने, ठीक है, वो अलग चीज है। ये केवल बताएगा कि आपका डीएनएस कॉन्फ़िगर है कि, और डीएनएस के पास आपकी वो हिट कैसे जा रही है। है आपकी। एनएस लुकअप केवल डीएनएस टेस्टिंग के काम आती है आपकी। अच्छा, आईपी टेबल कमांड क्या करता है, आईपी टेबल क्यों यूज करते हैं मशीन के अंदर हम लोग? सर ये सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं हम, तो एक तरह से फायरवॉल है हमारा आईपी टेबल। फायरवॉल लगाने तो के लिए, सिक्योरिटी लगाने के लिए। हमारे मशीन में चलने वाली सर्विसेज के ऊपर कहाँ से हिट आए कहाँ से ना आए, हमारा पैकेट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो होता है, वो क्या वो फायरवॉल से हम कर सकते हैं? यस सर। तो आईपी टेबल जो हमारा होता है वो हार्डवेयर फायरवॉल का एग्जांपल है या सॉफ्टवेयर फायरवॉल का एग्जांपल है? सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स का। तो क्या आईपी टेबल हम कमांड 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 से खेल सकते हैं आईपी टेबल के साथ बड़े प्यार से? यस यस सर। सर। अच्छा, आईपी टेबल के अलावा क्या कोई और भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमारे लिनक्स में अवेलेबल हैं जिनको हम एज अ फायरवॉल यूज कर सकते हैं, फायरवॉल या डी। फायरवॉल रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? यस सर। फायरवॉल डी। फायरवॉल डी कर सकते हैं। फायरवॉल डी। फायरवॉल डी सर, यस। तो फायरवॉल डी चाहे आईपी टेबल जब भी लगाओगे आप, तो क्या हमारे रूल्स कॉन्फ़िगर होते हैं मशीन के अंदर चलने वाली सर्विसेज के लिए? यस सर। हाँ। इस टॉपिक को फायरवॉल क्यों कहा जाता है, फायरवॉल क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि मेंटेन करता है हमें बाहर से आने वाले ट्रैफिक को। सर जो इंटरनल ट्रैफिक हैं और जो बाहर से आने की जो हाँ, ट्रैफिक आ रहे हैं उनके ऊपर, उसको उसको मेंटेन करता है सर। उनको मेंटेन करते किस हैं। और सर किसको सर? पॉलिसीज होती हैं। अब कुछ आपसे ना सिनेरियोज पूछने जा रहा हूँ, सिनेरियोज के जवाब दो आप। आपसे पूछ रहा है सामने वाला कि आपके एक नेटवर्क कनेक्टिविटी में आपने आईपी आईपी सब डाल रखी है आपने, ठीक है, लेकिन आपके मशीन में जब नेटवर्क का इश्यू आता है तो आप इसे ट्रबल शूट करने में क्या दिमाग लगाओगे? ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वाले आपके, ठीक है, कि सिनेरियोज आपसे पूछ रहा है, तो क्या जवाब दोगे कि अगर आप नेटवर्क ट्रबल शूट करने चले एक मशीन का, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आना चाहिए, दूसरा ख्याल क्या आएगा, तीसरा ख्याल क्या आएगा, चौथा क्या ख्याल आपके दिमाग में आएगा, तब जाके नेटवर्क को आप बड़े जल्दी से क्या कर पाओगे, ट्रबल शूट कर पाएंगे। कर पाओगे आप? पढ़ो ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है। इंटरफेस चेक करेंगे। थोड़ा सा आप मुझे ना लॉन्ग समय ज्यादा लोगे बताने में, तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको जल्दी से ऐसे ही बता दो मुझे आप। पढ़ो इसमें जरा ऊपर से क्या लिखा है। कह रहा नेटवर्क कनेक्टिविटी जो इशू है ना, वो एक चीज से नहीं होता, कई सारे उसके क्या हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं। कह रहा इंक्लूडिंग हो सकता है आईपी, अपने नेटवर्क सेटिंग गलत कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, कोई हार्डवेयर में आपकी लैन केबल में या पोर्ट में उनमें इशू हो सकता है आपका, ठीक है, डिवाइस में इशू हो सकता है आपका। तो कह रहा है हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा सबसे पहले डिवाइस लेवल पे ना जाके हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही देखेंगे, पहले किसको देखेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग तो सिस्टम। सबसे पहले कह रहा है मैं डिवाइस में नेटवर्क इंटरफेस चेक करूंगा इफ कॉन्फ़िग कमांड में, कि हमारा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, तो डिवाइस का नाम क्या है, क्या वो डाउन तो नहीं पड़ा है इंटरफेस, तो क्या मुझे उसे अप कर देना चाहिए? हाँ भाइयों, पहला पॉइंट देखो ध्यान से। फिर कह रहा है मैं नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाऊंगा। ये जो पाथ लिखा है ये थोड़ा सा गलत पाथ है, ठीक है, जो ये नोट्स में लिखा हुआ है, आपको ध्यान से ये बताना है कि नेटवर्क की जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी उसमें मैं ये मैच करूंगा कि मैं जिस कंप्यूटर से बात करना चाहता हूँ क्या उस रेंज का आईपी एड्रेस, नेटमास्क, गेटवे, डीएनएस सब सही कॉन्फ़िगर है या नहीं। फिर मैं चेक करूंगा कोई किसी ने राउट कमांड से कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर तो नहीं कर रखी है हमारे मशीन के अंदर, क्या वो रूट हमारा कोई दूसरा करेक्ट है कि नहीं, मतलब वो हम इसको चेक करेंगे। आगे कह रहा है अगर हमारा मशीन डीएनएस पे नहीं जा पा रहा है तो फिर डीएनएस को चेक करूंगा कि डीएनएस की रिजल्ट डॉट कॉम पे एंट्री हमारी सही पड़ी है या नहीं। नहीं पड़ी है। समझ में आ रहा है? फिर आगे बोल रहा है कि चेक करूंगा कि जिस सर्विस पे जाना चाहता हूं मैं, क्या वो फायरवॉल के अंदर कोई ऐसा रूल कॉन्फ़िगर तो नहीं है जहां पे मैं वो ट्रैफिक की वजह से मुझे क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। आगे कह रहा है मैं अपना नेटवर्क, अब मैं फिजिकली चेक करूंगा कि नेटवर्क केबल लगा है कि नहीं लगा, हार्डवेयर वाले स्विच में तो अभी समझ में आ रही बात आपको?
यस सर। कह रहा नेटवर्क केबल एंड हार्डवेयर की बात आ रही है, तो कह रहा पहले फिजिकल प्रॉब्लम चेक करूंगा, डिवाइस केबल में दिक्कत तो नहीं है, और केबल आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड और नॉट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस, यस और नो। यस फिर सर। कह रहा मैं नेटवर्क के लॉग चेक करूंगा सिस्टम में, कि अगर हमारा नेटवर्क का लॉग जैसे वेर लॉग मैसेज में या कहीं पे लॉग आ रहा है, तो वहां चेक करूंगा कि इस सर्विस का हिट वहां पे क्यों नहीं जा पा रहा है। कुछ समझ में आ रही बात आपको, यस यस सर। है ना। अब आगे मुद्दे वाली बात पे, ये कह रहा है व्हाट टूल्स आर अवेलेबल फॉर डायग्नोस द क्या डीएनएस, इशू। डीएनएस इश्यूज। कह रहा है जैसे आपने नेटवर्क के इश्यूज को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं आपने बताने की कोशिश करी, अब डीएनएस में अगर दिक्कत आ रही है तो कैसे आप उसे रिजॉल्व करोगे। ये सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से ध्यान रखना, क्या डीएनएस को कैसे आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे अगर आपकी मशीन डोमेन में कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो। पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है इसके लिए कई सारे तरीके हैं, या तो हम लोग कह रहा है एनएस लुकअप कमांड को यूज करेंगे, डिक कमांड को यूज करेंगे, होस्ट कमांड, टीसीपी डंप, वायर शार्क, मतलब किसी भी तरीके से नेटवर्क को क्या करेंगे एनालाइज भाइयों। करेंगे। करेंगे। डीएनएस के लिए पहले सही आंसर होता है कि आप एनएस लुकअप बताइए और डिक कमांड बताइए। क्यों, कह रहा डीएनएस ये टूल क्या करते हैं, डीएनएस सर्वर पे क्वेरी को लेके जाते हैं और ये बताते हैं कि सर्वर आपका नेम टू आईपी और आईपी टू नेम आपका रिजॉल्व हो पा रहा है हम्म। या नहीं हो पा रहा है। सेम कह रहा है लिनक्स में एक कमांड लाइन टूल होता है डिग के नाम से, जैसे पिंग कमांड होती है ना, यस। ऐसी डिग कमांड। तो डिग आपकी क्या करती है, डोमेन को टेस्ट करने में मदद करती है। जिस बच्चे ने डीएनएस सर्वर बना रखा है और डीएनएस क्लाइंट की प्रैक्टिस कर रखी है मेरा रिकॉर्डिंग सुन के, वो ये डिग जानता होगा। डिग उसमें मैंने पढ़ाया है कहने की उसके रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है। हाँ, तो आगे कह रहा है इन चीजों से आप क्या कर सकते हो, डीएनएस सर्वर को रिजॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हो आप। आगे कह रहा है कि अगर आपके सर्वर पे डीएचसीपी के रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप कैसे ट्रबल शूट करने की कोशिश करोगे आप। हाउ डू यू ट्रबल शूट द डीएचसीपी रिलेटेड इश्यूज इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला आंसर देखिए इसका क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा जो नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें सही पैरामीटर मेरे सेट हो रखे हैं या। नहीं। फिर मैं चेक करूंगा, check the DHCP server setting. If the DHCP server is on the separate machine, check that it is a configurable correctly और क्या है, नो। अरे DHCP सर्वर का सर्विस अप है कि नहीं, वो रनिंग है कि नहीं प्रॉपर, वो चेक करोगे आप। यस। फिर कह रहा है मैं DHCP का लॉग चेक करूंगा कि DHCP किसी को आईपी देने के लिए तैयार भी है नहीं। या नहीं। फिर कह रहा है हम लोग टीसीपी डम कमांड में भी चेक कर सकते हैं कि DHCP का ट्रैफिक क्लाइंट के साथ जा पा रहा है या। नहीं। और कह रहा है जब कुछ नहीं होगा तो एक बार नेटवर्क को सर्विस भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिस्टार्ट करके, ठीक हाँ, कर चेक कर सकते हैं यहाँ पे। डन चेक कर। ना। तो ये सारे सिनेरियोज यस। आपको जवाब देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। जब वो सिनेरियोज पूछेगा ना आपसे कि आप इस चीज को कैसे हिट करोगे, आप कैसे चेक करोगे आप, तो एक एक करके बताने पड़ेंगे आपको। मतलब आपको एक पॉसिबिलिटीज बतानी पड़ती है कि क्या 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 पॉसिबिलिटीज हो सकती नहीं। हैं। अगर कोई आपसे पूछे एक लैन कार्ड पे डायरेक्ट आईपी कॉन्फ़िगर हो सकती है, तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है लिनक्स के अंदर कि कोई दो लैन कार्ड है, दो लैन कार्ड को एक मास्टर नेटवर्क कार्ड से आप कनेक्ट कर रहे हैं आप, और उस पर टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कोई ना कोई आप। टीमिंग क्या है, एनआईसी टीमिंग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम लोग, या क्यों सर बनाई जाती है टीमिंग आपकी। सर टीमिंग हम तब करते हैं जैसे हमें इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट कोई नेटवर्क्स भी को मिलाकर के एक फेलोवर नेटवर्क या क्रिएट करते फॉल्ट हैं। टॉलरेंस टाइप का नेटवर्क डिजाइन करना है आपको, तो क्या बनाना पड़ता है वहां पे, टीमिंग। टीमिंग बनाओगे वहां पे। यस सर। हाँ, अब आपसे पूछेगा कि एनआईसी टीमिंग बनाने की कमांड्स बताइए, बता पाएंगे यस सर। क्या कमांड्स हैं। सर एनएमसीएलआई कनेक्शन सर हम पहले बना के ऐड देखा करेंगे कभी टीमिंग टीम आपने। कनेक्शन। यस सर बनाया है सर। अच्छा, पहले कनेक्शन ऐड करने पड़ेंगे सर, नीचे से हमें अडेप्टर्स लेने पड़ेंगे अलग अलग। मतलब दो इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, हाँ सर। फिर उस उसके क्या बाद बनाओगे उसके बाद। सर उनके ऊपर हम पहले कॉन्फ़िगर करेंगे दो आईपी। उसके बाद एक मास्टर बनाएंगे, फिर उन दोनों स्लेव्स को उस मास्टर से ज्वाइन करेंगे और उस मास्टर को एक आईपी प्रोवाइड करेंगे। मास्टर के ऊपर एल्गो कहाँ हाँ लगाते जो हो, क्लाइंट लेन कार्ड के ऊपर लगाते हो एल्गो, या मास्टर लेन कार्ड के ऊपर सब मास्टर लैंड कार्ड के ऊपर। एल्गो लगाते हो। यस सर। राउंड रॉबिन, एक्टिव बैलेंस एंड लोड बैलेंसिंग। ये एल्गोज होती हैं। यस सर ये एल्गोज होती हैं। एक्टिव बैकअप क्या होता है। सर एक्टिवली जो आपके पैकेज एक एक करके आ रहे हैं, 1 2 3 4 इस फॉर्मेशन में आ रहे हैं। नहीं नहीं, एक्टिव बैकअप में दोनों इंटरफेस अप रहते हैं एट ए टाइम, या कोई एक अप रहता है एक डाउन बड़ा रहता है। हाँ सर एक अप रहेगा और एक डाउन रहेगा। अच्छा,
हाँ, मतलब ये एक करके पे आ देख रहा है रखा तो है आपने दूसरा सारा। डाउन हो जाएगा। यस सर, एक पे हिट आएगा तो दूसरा बंद हो जाएगा, और फिर दूसरे पे आएगा तो पहला बंद हो जाएगा। सिस्टम का डिफॉल्ट गेटवे क्या कॉन्फ़िगर होगा, कैसे पता करोगे आप? आपके सिस्टम में गेटवे क्या कॉन्फ़िगर है, कैसे पता करेंगे आप? आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया, किसी और ने किया है? आईपी आउट के लिए। आईपी आईपी। राउट में दिख जाएगा, यस हाँ सर। सर। या रूट हाइफन आर में दिख जाएगा? यस सर। सर अच्छा, व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ माई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? नेटवर्क सिक्योरिटी करने के लिए आपको ओएस में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या प्लान कर सकते हैं आप? फायरवॉल में चेंजेस करेंगे सर, पोर्ट डिफरेंट पोर्ट ऐड कर देंगे। हम्म। सर पोर्ट डिफरेंट ऐड कर देंगे, और रूट की परमिशन डिनाई कर देंगे डायरेक्ट हाँ, यूएसएस। कुछ भी बताओ पॉसिबिलिटी, देखो ये आपको कह रहा है आगे क्या। पहला तो ये बता रहा है, कह रहा है अगर नेटवर्क की सिक्योरिटी आपको अच्छी खासी चाहिए तो यू शुड टेक स्टेप्स सच एज इम्प्लीमेंटिंग द फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको डाल सकते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप। आगे कह रहा है कि सर्वर पे अगर कोई आपकी वेब सर्विस कॉन्फ़िगर है, आपकी एसएसएल सर्टिफिकेट लगाइए, टीएलएस सर्टिफिकेट लगाइए, सर्वर के मॉनिटर लॉग को मॉनिटर करते रहिए लगातार, और सिस्टम की सिक्योरिटी भी टेस्ट करिए, ठीक है? और कोई भी ऐसा राइट्स मत दीजिए जो अनवांटेड राइट्स आपने यूजर को दे रखा। कुछ समझ में आ रहा है सिनेरियोज के आंसर कैसे दिए जाते हैं? यस। यस सर। हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है हाउ कैन आई सिक्योर माई लिनक्स सिस्टम फ्रॉम द हैकर्स? अगर कोई हैकर्स आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है तो आपकी पहली प्री प्लानिंग क्या होगी कि हम क्या चीज पे ध्यान दें सर्वर के अंदर कि जहां से सर हैकिंग होने के चांस थोड़े से कम हो सकते हैं? सबसे पहले रूट एक्सेस डिसेबल कर देंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी बताइए आपने कि रूट एक्सेस हम बंद रखते हैं हमेशा। सर हम्म। क्या ये एसएसएस कुछ से ही सही डेटा लिखा हुआ आने है यहाँ पे? वाली। ये कह रहा है आपको सर्वर पे सिक्योरिटी करने के लिए पहली बात तो कोई भी पासवर्ड आपको नॉर्मल रखना नहीं चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या करने चाहिए, यूज। करने चाहिए। यूज करनी प्लस चाहिए। फायरवॉल के द्वारा आपको ट्रैफिक उन्हीं सर्वर्स को अलाउ करना चाहिए जहां से ट्रैफिक आपका कम्युनिकेशन आपको रिक्वायर्ड है। अनवांटेड आपको क्या वो क्या नहीं चाहिए आपको अलाउ नहीं चाहिए। नहीं करना आपको। आगे कह रहा है यू शुड आल्सो रेस्ट्रिक्ट द यूजर एक्सेस एंड मॉनिटर द लॉग्स फॉर द, कोई भी ऐसी डाउटफुल अगर आपकी एक्टिविटी होती है तो आपको तुरंत आपको मॉनिटर करना चाहिए, उसको लॉग क्या करना चाहिए, ट्रेस करने चाहिए। करना चाहिए। प्लस ये कह रहा है कि सर्वर के ऊपर यूजर को डायरेक्ट लॉगिन ना करा के आप अपना एक वीपीएन नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यस सर। किसी सुना वीपीएन के बारे में? यस सर, वर्चुअल प्राइवेट क्या नेटवर्क। होता है ये? जैसे कोई आपसे पूछे कि आपके ऑफिस में जो लैपटॉप मिलता है वो उसमें वीपीएन एजेंट पड़ा हुआ है, फिर देन आप वीपीएन सर्वर में घुसते हैं पहले और फिर यहां से आप अपने मेन सर्वर में जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सर्वर ये बताता है कि आपका ये वैलिड आपका एम्प्लॉय यूजर है जो आपके सर्वर पे जा रहा है यहाँ से? यस सर, वो डाटा को इंक्रिप्ट कर देंगे ना सर, इन केस में ट्रैफिक से। अच्छा, तो ये ठीक है। यू शुड आल्सो अप्लाई द सिस्टम अपडेट्स रेगुलरली, कह रहा है अगर वेंडर कोई अपडेट दे रहा है किसी पैकेज का, कोई बग हम्म। फिक्स आ चुका है, कुछ भी आ चुका है, तो क्या वो हमको अपडेट करना चाहिए? हाँ सर। अरे कोई कंप्लायंसेस है या कुछ भी है, सिक्योरिटी बग फिक्स कोई आया, एडवाइजरी आई है रेडिट की तरफ से या वेंडर की तरफ से, तो हमको फिक्स करना चाहिए तुरंत उसको। यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यूज द सिक्योर डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन सच एज द एन्क्रिप्शन मेथड आपको लगाना चाहिए। यस हाँ, सर। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज एस एच बताओगे अगर कोई आपसे ए पूछ रहा है तो, ठीक है। नाउ एस एच ए फाइल। हाउ डू आई ट्रबल शूट द नेटवर्क प्रॉब्लम इन लिनक्स? नेटवर्क अगर प्रॉब्लम में आ रहा है तो क्या करोगे आप? क्या ये सही लिखा है इसमें? कह रहा पहले आप अपना नेटवर्क चेक करोगे कॉन्फ़िग कमांड से कि आपका आईपी ठीक है, सबनेट ठीक है, गेटवे सही है, सब कुछ ठीक ठाक है क्या, और आपका इंटरफेस करेंटली एक्टिव है या नहीं है। सब कुछ ठीक है तो इसमें देखना पड़ेगा फिर सिस्टम इंटरफेस डजंट हैव एन आईपी एड्रेस, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, आईपी उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है। ओपन पोर्ट कैसे चेक करोगे मशीन के अंदर कि कितने पोर्ट ओपन पड़े हुए हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के? नेट स्टेट नेट स्टेट नेट स्टेट हाइफन TUNLP कमांड चलाते हैं, यूएनएलपी। हम्म। वहां पे सारे पोर्ट दिख जाएंगे आपको। यस सर। यस यस सर। सर। किसी एक पर्टिकुलर सर्विस का पोर्ट ओपन करना है तो ग्रैब कर लेंगे उस सर्विस के ग्रैब नेम के कर साथ। लेंगे। चलो, तो इसमें लिखा है कि नेटस्टेट कमांड टू चेक which port are open on a Linux machine, and this command will show you a list of the current network connection as well as the PID or process ID for each कनेक्शन। connections, ठीक है। आगे बताइए बेनिफिट ऑफ द एनआईसी टीमिंग।
लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होता है सर हमारे। अच्छा, सर बाहर से आने वाले फॉल्ट हिट जितने टॉलरेंस भी या हिट आ फेलोवर रहे हैं। बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। यस सर। यस सर। रिजॉल्ट डॉट कॉन्फ का यूज बताइए। डीएनएस क्लाइंट कॉन्फ़िगर करने के काम आती है। यस सर। यस सर। लिखा है इसमें, कह रहा है अगर आपको डीएनएस सर्वर की डिटेल्स डालनी है मशीन के अंदर तो क्या करोगे आप इसमें। एंट्री कर दो सर, नेम ठीक सर्वर। है। अच्छा, नेम सर्वर अगर आपने रिजॉल्ट डॉट कॉम में 2 बार डाल रखा है, नेम सर्वर एक बार फिर अगेन नेम सर्वर दूसरी बार आपने, उसका मतलब क्या होता है। दो, दो वो नेम हो जाएंगे हमारे डीएम डोमेन में। मतलब एक प्राइमरी डीएनएस और एक आपका। सेकेंडरी डीएम। सेकेंडरी। ठीक है। अगला मुझे बताओ, होस्ट फाइल का यूज आपको मैं बता चुका हूँ पहले से आपको। यस। मैप एनी होस्ट नेम टू, क्या है इट्स लिमिट क्या है। आईपी। आईपी। आईपी एड्रेस, ये कर लोगे आप ना। यस। आगे बताओ, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल वेज टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क इंटरफेस। क्या ये सही रखा है सब जगह कि आप एनएमसीएल से आईपी डालो, एनएमटीयूआई से डालो, आईपी कमांड से डालो आईपी, या फाइल में घुस के आईपी डाल दो, कर सकते हो। यस सर। यस सर। अच्छा, हम लोग आईपी कमांड से आईपी क्यों नहीं डालते कंप्यूटर के अंदर। क्या वो परमानेंट डलता है टेम्परेरी डलता है। टेम्परेरी सर। टेम्पररी सर। परमानेंट करना तो या तो फाइल में जाके करोगे डायरेक्ट आप, यस सर। यस सर। और कमांड से डालोगे तो क्या वो भी परमानेंट डालता है। डलता है सर। नेटवर्क ब्रिज कैसे बनाते हैं और नेटवर्क ब्रिज का क्या काम होता है लिनक्स के अंदर। सर नेटवर्क ब्रिजिंग यूज करते हैं, जैसे कि हमें दो मशीन्स के बीच में, जो डिवाइसेस के बीच में नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, तब हम ब्रिज नेटवर्किंग करते जैसे हैं। कोई अगर आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो, यस सर। यहाँ पे अगर आपको इनकी नेटवर्क को ऊपर नेटवर्क से कम्युनिकेट कराना है आपको, यहाँ के लैन केबल तो है नहीं आपके यहाँ पे, नो सर। यस सर। तो क्या नेटवर्क जो ब्रिज होता है एज अ लिंक लेयर डिवाइस की तरह काम करता है। यस सर। यस सर। फॉरवर्ड द ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क बेस्ड, मतलब बोले तो ये कह रहा है मैक एड्रेस एंड देयरफॉर आल्सो रेफर टू एज द लेयर 2 डिवाइस, क्या ये। लेयर लेयर टू टू डिवाइस। डिवाइस। अच्छा, लेयर 2 और लेयर 3 234 सुना है कभी आपने। यस सर। यस सर। कोई बच्चा बताएगा मुझे जरा नॉलेज की, लेयर 2 में लेयर 3 में क्या डिफरेंस होता है। सर जो लेयर थ्री स्विच है वो एक्ट राउटर की तरह भी एक्ट करते हैं सर वो। मतलब उस पे हम कोई भी राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, उस पर राउटिंग और कॉन्फ़िगर। लेयर 2 का मतलब क्या होता है। वो सिर्फ सर एज अ नॉर्मल स्विच है। मतलब उसमें जस्ट लाइक आपने केबल ठोक उस दी, पे हम यस सर केबल्स के लिए जैसे आपने करेंगे। कोई अपने स्विच में केबल लगा देते हो नॉर्मली, ऐसे वो है क्या। यस तो सर। यहाँ पे यस ये सर। क्यों लिखा है, टू रेफर एज अ लेयर 2 डिवाइस, ब्रिज नेटवर्किंग आल्सो known as the network bridging or virtual network switch will place the virtual machine network interface on the same network as a physical, क्या है। इंटरफेस। जस्ट लाइक ब्रिज बन गया तो ब्रिज में सारी स्विच में आपके पोर्ट में ऐसे आपकी मशीन ठोकती जा रहा है केवल इस तरीके, ऐसा कुछ है। यस सर। केवल ठोक दिया मतलब लगा दिया, वो वर्ड में गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखना उसका। आगे, राउटर क्या होता है। सर दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। राउटर is a physical device which act as a gateway and connect to different network and to different, क्या है। हाँ। नेटवर्क। बैंडविड्थ क्या होता है, नेटवर्किंग की भाषा में बैंडविड्थ किसको कहते हैं हम लोग। सर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड तो बैंडविड्थ है। उसको बैंडविड्थ कहते हैं। या कुछ हाँ। लिखा है, एक बार पढ़ना है, क्या लिखा है। कह रहा है बैंडविड्थ। एक लिमिट होती है, रेंज एंड लोअर रेंज आपकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है एक तरीके से, जो कि मशीन के बीच में जब कोई भी कम्युनिकेशन ट्रैवल करता है, डेटा ट्रैवल करता है, तो कहाँ पे वहां पे क्या यूज होता है एक तरीके से। बैंडविड्थ। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में पूछा था मैंने ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल में लेयर कितना था। 7, इसमें 5 है। तो इसमें ये क्या लिखा है, कह रहा है टीसीपी मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू द, क्या है, ओएसआई। मॉडल। कह रहा है नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द ओएसआई मॉडल, ऐसा ही है क्या। यस सर। बट क्या इसमें 5 लेयर्स हैं। यस सर ये कह रहा 5। है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ऐसे कुछ है। यस सर। तो ये क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट 4 लेयर प्रोवाइड द फिजिकल स्टैंडर्ड नेटवर्क इंटरफेस इंटर नेटवर्किंग ट्रांसपोर्ट फंक्शन दैट करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट 4 लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। यस सर। जो ओएसआई मॉडल की 4 लेयर हैं वो क्या यहाँ पे पहली 4 लेयर के बराबर है। यस And सर। these 4 layers are represented in the TCP/IP model by a single layer called the एप्लीकेशन लेयर। application layer है। और नीचे कह रहा है कि आपका, ठीक है, ये पढ़ लेना थोड़ा सा, अगर टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। सर टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती है ना।
कोई 4 बताते हैं, कोई 5 बताते हैं, देख लेना ठीक है। मूड सही हो जैसे बता देना आप, ठीक है? वैसे आप इसका नाम सर्च कर लो थोड़ा सा भी। सर कोई 4 ही दिखा रहा है उसमें। कोई बच्चे को नेटवर्किंग आती है अच्छे तरीके से? हम्म। हाँ भैया, एक बार टीसीपी आईपी मॉडल में सर्च करूँ क्या भाइयों? यस सर। यस सर। सर तो कहीं 4 दिखाते हैं, कहीं 5 एक दिखाते हैं, एक दोनों सही। बार देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये कितना दिखा रहा है? एक बार देखो, 1 2 3, 4 क्या? 4 दिखा रहे हैं। ये 4 आपको दिखा रहा है। एप्लीकेशन ट्रांसफर नेटवर्क और क्या नेटवर्क डिवाइस। मैंने इसलिए कहा था अभी आपको कि 4 लेयर, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। मेनली मुद्दा वो डेटा ट्रांसफरिंग का ही एक तरीके से, ठीक है। हाँ, तो यस सर। इसको हल्का सा पढ़ लेना कहीं ना कहीं ये, और थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क ऐसे मान के चलो जिसके द्वारा डेटा हमारा क्या होता है, मशीनों के बीच में क्या करता है, ट्रेवल अच्छा है। करता है। ट्रेवल करता है, ठीक है। चलो, काफी हद तक हम चीजों को लेके पहुंचे अभी, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा तरीका है कि अगर हम कंपनी के अंदर कोई आईपी डाल रहे हैं, सबनेट मास्क डाल रहे हैं, उसमें कितने कंप्यूटर लग पाएंगे, वैलिड होस्ट कितने लगेंगे? यस। तो क्या ये सबनेट कैलकुलेशन के कोई फॉर्मूले होते हैं? यस सर। ऑनलाइन वेबसाइट से कर सकते हैं? कर सकते हैं वहाँ से। मतलब कभी जैसे आपसे कोई पूछे कि 192.168.0.10 आईपी है, हम्म, बट 0.0/24 की जगह कोई आपसे पूछे 28 सबनेट लेना है आपको, 28, हम्म, तो क्या उसके हिसाब से आप उसमें नेटवर्क और होस्ट काउंट कर सकते हैं आराम से? यस सर। यस सर। वैसे तो सबनेटिंग आपको मैनुअली आना चाहिए करना आपको। अगर सबनेटिंग मैनुअली आपको नहीं भी आती, तो क्या इंटरनेट से निकाल सकते हैं इसका जुगाड़बाजी अब? यस सर निकाल। हम्म। है? यस सर। चलो एक काम करो, अभी काफी लंबा समय हो गया आज, अभी ना अभी 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी हमने नेटवर्किंग की काफी सारी चर्चा अभी करी है, ठीक है, लेकिन अभी कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक अभी रह गए हैं, ठीक है। तो कल कोई नया टॉपिक ना पकड़ के, पहले कल हम नेटवर्क की चर्चा और करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं दिमाग के अंदर, ठीक है। कम से कम अभी 50 60 70 क्वेश्चंस आपसे और पूछूंगा, जितना निकल पाएगा, ठीक है। तो कल अभी नेटवर्क को द्वारा और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा बड़ा पार्ट है। कल इसको और कंटिन्यू करेंगे, और बूटिंग प्रोसेस वाला टॉपिक कल याद करके आना, आज समय नहीं बच पाया, कल मैं करूंगा उसको कवर, ठीक है। तो कल लेकिन एसएसएच, एससीपी, आरसिंक और नेटवर्क टीमिंग, इन पे कल मैं चर्चा थोड़ा ज्यादा करूंगा डेप्थ में जाके, ठीक है आपसे। और बूटिंग प्रोसेस वाला पार्ट, तो कल ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे। और अगला मैं प्लान आपको बता के चल रहा हूँ पहले से, आपका जो 2 सेशन आपको और लूंगा इस वीक में अभी, ठीक है। उसमें केवल मैं पैकेज मैनेजमेंट की चर्चा आपसे करूंगा, ठीक है। किसकी? पैकेज पैकेज मैनेजमेंट। पैकेज मैनेजमेंट, ठीक है। और अगले वीक चर्चा करेंगे हम लोग स्टोरेज के बारे में और फायरवॉल्स वगैरह के बारे में, ठीक है। देन उस तरीके से मैं आगे जा रहा हूँ लेके आपको, ठीक है। ऐसे मान के चलो अगला 5 सेशन ऐसा दूंगा अभी आपको, मतलब 5 6 सेशन लास्ट अभी, जिसमें ऑल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो टॉपिक्स है ना, हम उसको बाइंड अप करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 सेशन के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव होके अभी आप क्या करो, अगले वीक तक सारे सेशन लो, और फिर हम पूरे सिलेबस को जो वन शॉट क्या करेंगे, एक रिवाइज कर ले। एक बार रिवीजन लेंगे दोबारा से, ठीक है। सो दैट आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ आप, तो एटलीस्ट इतने जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे लगातार इन रिकॉर्डिंग्स के अंदर, ये क्वेश्चंस आपके एकदम टिप्स पे आ जाएं, और आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन तो पहले मुझसे किसी ने पूछा है, ऐसा ना लगेगा यार एकदम नया क्वेश्चन है ये। तो वो क्वेश्चन कोई पूछे और आप उसको बता पाए प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से तैयारी करना, क्या कर दो आप लोग, आप उसको हाँ। स्टार्ट करो आप, ठीक है। डन ना? यस। चलो, यस सर।